हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज जो है कवर करने वाले हैं लेक्चर सेकेंड को। इससे पहले जो है लेक्चर फर्स्ट को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, डिटेल के साथ कवर किए हैं, मैप बेस्ड के साथ कवर किए हैं। तो जो हमारा सीरीज रनिंग है कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी का, तो ये रहा सेकेंड क्लास, सेकेंड लेक्चर है। जो ड्रेनेज सिस्टम है ये सेकेंड क्लास में कवर करेंगे, लेकिन एक्चुअल में जो ड्रेनेज सिस्टम का जो सिलेबस देखोगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अपने लेवल में ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो लेकिन वास्ट है तो उसको छोड़ देंगे क्या? नहीं, दोनों को कवर करेंगे। जो ड्रेनेज सिस्टम है तो वास्ट अमाउंट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, तो पूरे को कवर करेंगे। और स्पेशली इस क्लास का फीचर्स वही है कि डिटेल के साथ यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से ड्रेनेज सिस्टम को जब कवर करेंगे तो दो पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, टू पार्ट में, क्योंकि थोड़ा सा ये सिलेबस इसमें लेंदी है, लेंदी तो नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा सा लंबा सिलेबस है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको कवर करना पड़ेगा। ये जो पार्ट रहने वाले हैं फर्स्ट पार्ट होगा, फिर कल जो है सेकेंड पार्ट को कवर कर लेंगे। इस तरीके से पूरा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो हॉलिस्टिकली वे में कवर हो जाएगा। बाकी थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखना, कंटेंट का कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जिस लेवल में यूपीएससी पूछे जाते हैं, चाहे यूपीएससी का कॉन्सेप्चुअल नेचर का क्वेश्चन पूछे जाए, चाहे यूपीएससी का जो है फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन पूछे जाए, क्योंकि ये कंटेंट ऐसे ही बनाया गया है जिसमें से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी है और उसी के साथ फैक्चुअल क्लैरिटी भी है, तो आसानी से समझ आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं फिर चैप्टर सेकेंड को, है ना, लेक्चर सेकेंड को, ड्रेनेज सिस्टम को मैप बेस्ड कवर करेंगे। और अगर मैप अगर सामने में रखे होंगे तो और ज़्यादा इजी हो जाएगा पूरे इस क्लास को कवर करने में और उसी के साथ अंडरस्टैंड करने में। ड्रेनेज सिस्टम सबसे पहले एक्चुअल में समझते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रेनेज सिस्टम एंड व्हाई इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाई यूपीएससी एक्चुअली आस्क फ्रॉम दिस सेक्शन। क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम का अगर धीरे से एक तो समझ आ जाएगा, लेकिन ड्रेनेज का मतलब क्या होता है? वाटर। ठीक है, अब ड्रेनेज सिस्टम, इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि ड्रेनेज सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल चैनल। अब नेचुरल एंड आर्टिफिशियल चैनल यहाँ पे दो वर्ड बोले हैं। नेचुरल जैसे कि अपने से ओरिजिनेट हुए हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं कि एज ए ह्यूमन मेड इसको आर्टिफिशियल चैनल की तरह भी इसको जो है यूटिलाइज करते हैं। आर्टिफिशियली डैम बना रहे हैं, रिवर के फॉर्म में इरिगेशन फैसिलिटी के लिए कैनल बना रहे हैं। तो जो रिवर हो गया, जो स्ट्रीम हो गया, उस वाटर को कलेक्ट करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का जो काम किए जाते हैं उसको बोले जाते हैं ड्रेनेज सिस्टम। अब ये जो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो कई तरीके के हो सकते हैं, चाहे रिवर के फॉर्मेट में ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, लेक के फॉर्मेट में, और सी के फॉर्मेट और ओशियन के फॉर्मेट में। अब ये डिफरेंट पैटर्न है और ये बेस्ड ऑन डिफरेंट थिंग्स में, कि कैसे जो है रिवर के फॉर्मेट में हो रहा है, कि लेक के फॉर्मेट में हो रहा है, या फिर सी के फॉर्मेट में हो रहा है। तो अल्टीमेटली जब ड्रेनेज सिस्टम को कवर कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल की डेफिनेशन यहाँ पे समझ आ गया कि एक्चुअल में जो ड्रेनेज सिस्टम है ये है क्या। लेकिन अल्टीमेटली जब पूरे कंक्लूजन्स में आओगे तो एक दो चीज यहाँ पे कंक्लूजन निकलेगा। कौन कौन से दो चीज? कि जो ड्रेनेज सिस्टम है ना, दो ही फैक्टर में यहाँ पे बेस्ड होते हैं। कौन कौन से दो फैक्टर हैं? देखो, ड्रेनेज सिस्टम में जो पहला फैक्टर बिलोंग करता है वो है कि किस तरीके से जो है इसका नेचर है, किस तरीके से इसका नेचर है। अब नेचर बहुत ज्यादा डिफाइन करते हैं, कैसे? कि जो ड्रेनेज बह रहे हैं, जैसे कि कोई रिवर हो गया, अब रिवर का फ्लोमेंट होगा तो रिवर फ्लो किस तरीके से होंगे, कैसे जो है रिवर का फ्लो होगा। तो एक पैटर्न यहाँ पे होगा कि उसका जो है स्लोप कैसा है। अगर स्लोप बहुत ज़्यादा है तो उसका जो रिवर होगा वो फास्ट स्पीड से बहने वाले हैं। रिवर का अगर स्लोप कम है, ग्रेडियंट है, तो उसमें जो रिवर का फ्लो जो देखने को मिलेगा वो थोड़ा सा कम दिखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू अगर जो है फ्लो स्पीड ज़्यादा है तो। ये पहला हो गया। सेकेंड जो यहाँ पे कंक्लूजन आएगा वो है कि इसका जो सरफेस है वो किस तरीके से बना हुआ है। अगर हार्ड रॉक है तो रिवर अपना जो पाथ है उसको यहाँ पे टिल्ट कर लेंगे, अगर सॉफ्ट रॉक है तो उसी को यहाँ पे छेद करते हुए आगे चले जाएंगे, उसी को कट करते हुए आगे चले जाएंगे। तो ब्रॉडली जो रिवर होते हैं तो रिवर दो ही चीज में यहाँ पे बेस्ड होते हैं, कि उसका नेचर कैसा है और उसका जो सरफेस एरिया है वो किस तरीके के हैं। यही दो चीज में है जो कि प्रॉपर यहाँ पे बेस्ड होते हैं। पहला देखे हैं कि जो नेचर ऑफ इनिशियल सरफेस, स्लोप कैसे है, क्योंकि ये जो डायरेक्शंस को डिफाइन करने का काम जो किए जाते हैं वो इसी के थ्रू किए जाते हैं। ठीक है, कि डायरेक्शंस को अगर डिफाइन करना है तो उसका लैंड स्लोप कैसा है वाटर का। अगर स्टीप स्लोप है तो फास्टर यहाँ पे देखने को मिलेगा, अगर जेंटल स्लोप है तो यहाँ पे स्लो जो रहेगा, जो फ्लो रहेगा वो बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगा। सेकेंड फैक्टर है जो कि यहाँ पे जियोलॉजिकल फैक्टर होता है।
जियोलॉजिकल फैक्टर का मतलब होता है जो कि रिवर डायरेक्शंस को बताते हैं, रिवर डायरेक्शंस को फ्लो करता है। जैसे एग्जांपल समझना, ये जो है रिवर यहाँ पे फ्लो होते हुए आ रहे हैं, इस तरीके से रिवर फ्लो हो रहा है। सपोज करो यहाँ पे माउंटेन आ गए। अब रिवर के पास दो ऑप्शन है, या तो ये अपना जो पाथ है, जैसे इस पत्थर से या फिर जो माउंटेन से टकराए तो इस तरीके से अपना पाथ को टिल्ट कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अब ये डायरेक्शन चेंज कब होगा, जब ये माउंटेन का जो रॉक है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तभी अपने को जो रिवर है जो डायरेक्शन उसको चेंज कर पाएंगे। लेकिन अगर ये जो रॉक दिख रहे हैं, माउंटेन का जो रॉक है ना, तो अगर ये रॉक अगर क्या हो गए, फर्टाइल है, फर्टाइल के साथ अगर भंगुर है, उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो इसी को जो है कट करते हुए आगे चले जाएंगे। तो ये पाथ को जो डिफाइन करने का काम किए जाते हैं ना, वो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर ही आते हैं। अगर हार्ड रॉक है तो अपना पाथ को यहाँ पर टिल्ट कर लेंगे, और अगर सॉफ्ट रॉक होगा तो फिर आगे चले जाएंगे। तो ये दो ही फैक्टर होते हैं जिसके थ्रू यहाँ पे पूरा डिफाइन किए जाते हैं। इतना समझ आ गया। चलो अब मेजर जो ड्रेनेज सिस्टम है, तो ड्रेनेज सिस्टम को स्पेशली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, तो इस ड्रेनेज सिस्टम को स्पेशली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट को हम लोग बोलते हैं वो है सीक्वेंस स्ट्रीम, ये पहला पार्ट हो गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट को बोले जाते हैं इन सीक्वेंस स्ट्रीम, इन सीक्वेंस स्ट्रीम, क्योंकि दो ही पार्ट होते हैं ड्रेनेज सिस्टम में, और पूरे ड्रेनेज सिस्टम को कवर करने के ये दो ही है ना। थोड़ा सा पेशेंट बस रखना, पूरे यहाँ पे समझ आ जाएगा हर एक चीज। एक होता है सीक्वेंस स्ट्रीम। सीक्वेंस स्ट्रीम का यहाँ पे सिंपल सा मतलब होता है कि जिस तरीके से जो डेवलपमेंट है, जिस तरीके से जो सरफेस है, सरफेस में चाहे माउंटेन हो, चाहे प्लाटो हो, चाहे फिर प्लेन एरिया हो, ये उसी के अकॉर्डिंग ये जो है अपने पाथ को डिफाइन कर लेते हैं। ये सिंपल सा सीक्वेंस मतलब जिस तरीके के जो टोपोग्राफी है उसी टोपोग्राफी में ढल जाते हैं, इसको बोले जाते हैं। यहाँ पे जो रीजनल स्लोप होते हैं उसी को ये जो है फॉलो करने का काम करते हैं, रीजनल स्लोप को, ठीक है। लेकिन जो इन सीक्वेंस यहाँ पे स्ट्रीम होता है, ये कोई रीजनल स्लोप को यहाँ पे फॉलो नहीं किए जाते, ठीक है। लेकिन ये जो है फॉलो नहीं करते, रीजनल स्लोप को फॉलो नहीं किए जाते। तो अल्टीमेटली जो है ड्रेनेज सिस्टम में दो ही फैक्टर हैं, एक सीक्वेंस सिस्टम होता है, एक इन सीक्वेंस सिस्टम होता है। जो सीक्वेंस सिस्टम होता है ये रीजनल जो स्लोप होते हैं उसको फॉलो करते हैं, और जो इन सीक्वेंस होता है ये जो रीजनल स्लोप है उसको फॉलो नहीं करते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली रिवर का जो फ्लो होगा वो किस में डिफाइन करते हैं कि उसका स्लोप कैसा है, उसका जो सरफेस एरिया है वो किस तरीके के हैं। अगर जिस सरफेस एरिया, जैसा भी सरफेस एरिया है और उसी के अकॉर्डिंग अगर कोई रिवर का फ्लो हो रहा है तो उसको सीक्वेंस स्ट्रीम बोलेंगे। और जो है अपने को डिफाइन कर रहे हैं जो जिस तरीके से सरफेस है तो सरफेस के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, उसको इन सीक्वेंस बोलते हैं। क्लियर है। लेकिन जो सीक्वेंस स्ट्रीम है इसको भी जो है कई कैटेगरी में यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। स्पेशली जो है इसका 3 कैटेगरी होता है, ठीक है। जो सीक्वेंस सिस्टम है इसका जो है 3 कैटेगरी होता है। जो पहला कैटेगरी है इसको सबसेक्वेंट बोलते हैं, ठीक है। एक सेकेंड ना, इसको इरेज करते हैं, ठीक। जो है सीक्वेंस स्ट्रीम है, तो सीक्वेंस स्ट्रीम को टोटली जो है 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ऑन एन एवरेज। जो कि पहला कैटेगरी होता है इसको बोले जाते हैं सबसेक्वेंट स्ट्रीम। सेकेंड कैटेगरी होता है इसको बोले जाते हैं ऑब्सेक्वेंट। फिर उसके बाद जो है थर्ड कैटेगरी होता है इसे बोले जाते हैं रेसेक्वेंट। यहां से क्वेश्चन आ चुका है ना, ध्यान में रखना, इसको पूरा डिटेल के साथ कवर कर रहे हैं। इसके बाद जो फोर्थ कैटेगरी है इसको बोले जाते हैं कॉन्सिक्वेंट। तो ये टोटल यहाँ पे 4 कैटेगरी है। पहला है सबसेक्वेंट। सबसेक्वेंट का मतलब होता है कि जिस फ्लो में कन्वर्ट हो रहे हैं, जो जिस तरीके से टोपोग्राफी है, चाहे माउंटेन हो, चाहे फिर प्लाटो हो, प्लाटो के साथ प्लेन एरिया हो, ये उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्लो होते हैं, ये सबसेक्वेंट होते हैं। फिर एक होता है ऑब्सेक्वेंट। ये जो ऑब्सेक्वेंट का मतलब होता है कि जिस तरीके से जो करंट फ्लो हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फ्लो होना, उसको बोलते हैं, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, ऑब्सेक्वेंट। फिर एक होता है रेसेक्वेंट। रेसेक्वेंट का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शंस में जो रिवर फ्लो हो रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में ये भी फ्लो हो जाते हैं, ये रेसेक्वेंट है। फिर एक होता है कॉन्सेक्वेंट। कॉन्सेक्वेंट का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शंस में जो टोपोग्राफी है उसी डायरेक्शन, मतलब टोपोग्राफी के अनुसार जो है ये चलना स्टार्ट करते हैं, ये होता है कॉन्सेक्वेंट। इसको डिटेल में कवर करेंगे। अगर कोई डाउट हो रहा होगा इसमें
तो जब डिटेल में कवर करेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बेस बनाना यहाँ पे बहुत जरूरी है ना। ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। फिर जो है एक आता है इन सीक्वेंस। अब ये जो इन सीक्वेंस स्कीम है ना, तो इसको जो है दो तरीके से हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। पहला जो स्ट्रीम होता है इसको बोले जाते हैं एंटेसेडेंट, और सेकेंड जो स्ट्रीम होता है इसको बोले जाते हैं सुपर इम्पोज्ड स्ट्रीम। तो दो स्ट्रीम यहाँ पे होते हैं इन सीक्वेंस स्ट्रीम में। एक को बोलते हैं एंटीसेडेंट का मतलब होता है कि कोई रिवर ओरिजिनेट है ना, वो रिवर यहाँ पे ओरिजिन है। कब ओरिजिन है? कोई माउंटेन बनने से पहले। जैसे कि सिंपल से एग्जांपल यहाँ पे कवर करते हैं हिमालय में जितना भी रिवर देखोगे ना, तो हिमालय नहीं बने थे, उससे पहले थे। जो रिवर हिमालय में देखते हो, चाहे झेलम रिवर हो गया, चेनाब रिवर हो गया, ये हिमालय माउंटेन जब नहीं बने थे तो उससे पहले एग्जिस्ट करते थे, और माउंटेन बन गए उसके बाद भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसको बोले जाते हैं एंटीसेडेंट। फिर एक होता है सुपर इम्पोज। अब ये सुपर इम्पोज जो है एक्चुअल में जो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हिमालय है, अब ये हिमालय रिवर है, तो हिमालय जैसे ही फाउंड हो गया, तो हिमालय के फाउंड होने के बाद जो बने हैं उसको सुपर इम्पोज बोलते हैं। समझ आ गया? ओवरव्यू समझ आ गया कि पूरा ड्रेनेज सिस्टम है एक्चुअल में किस कैटेगरी में यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। अब क्या करते हैं कि 1 बाय 1 करके पूरे को अब डिस्कस करते हैं। तो जो ड्रेनेज सिस्टम का जो टाइप समझे हैं, इसको जो है दो कॉन्सेप्ट में डिवाइड किए गए थे, दो स्ट्रीम में डिवाइड किए गए थे। एक स्ट्रीम रहा है सीक्वेंस स्ट्रीम, और एक स्ट्रीम रहा है वो है इन सीक्वेंस स्ट्रीम। तो जो सीक्वेंस स्ट्रीम, इसको स्पेशली 4 कैटेगरी में डिवाइड किए गए थे। एक है कॉन्सिक्वेंस स्ट्रीम। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है कि जो इनिशियल स्लोप है, जिस तरीके से स्लोप यहाँ पे बना हुआ है, उसी के स्लोप के अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्लो हो रहे हैं, उसको कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम बोलते हैं। एक होता है सबसेक्वेंट स्ट्रीम। सबसेक्वेंट स्ट्रीम का मतलब होता है कि जो जोन है या फिर कोई फॉल्ट एरिया है, तो फॉल्ट एरिया के हिसाब से यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। सिंपल से समझना, जो सबसेक्वेंट है ना, अच्छे से समझो, कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। जो सबसेक्वेंट स्ट्रीम है एक्चुअल में होता क्या है कि ये रिवर यहाँ पे फ्लो हो रहा है। नॉर्मली जो सबसेक्वेंट स्ट्रीम है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है नॉर्मली ये फ्लो हो रहा है, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग फ्लो हो रहा है। जिस तरीके से स्लोप है तो स्लोप के अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्लो हो रहा है। लेकिन कोई जगह सपोज करो यहाँ पे फॉल्ट आ गया, इस तरीके से जो है कोई एरिया में फॉल्ट आ गया, तो ये फॉल्ट आने की वजह से ये तो ठीक तरीके से अपने लेवल में बह रहे थे, फ्लो हो रहे थे, लेकिन फॉल्ट आने की वजह से जो है ये फॉल्ट के डायरेक्शन में चले गए। लेकिन ये डेवलप बाद में हुआ है ना। जो सबसिक्वेंट रिवर हैं पहले तो नॉर्मली कॉन्सिक्वेंट रिवर के फॉर्म में थे, लेकिन जैसे यहाँ पे फॉल्ट आ गए या फिर कोई जॉइंट आ गए, तो वो अपना डायरेक्शन उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलना स्टार्ट कर दे। तो इसको बोलते हैं सबसिक्वेंट रिवर, सबसिक्वेंट स्ट्रीम। फिर एक होता है ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम। ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम का मतलब होता है कि जो फ्लो हो रहे हैं ना, वो अपोजिट फ्लो होते हैं। जैसे कि ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम होता क्या है कि जो सरफेस एरिया है, इस तरीके से सरफेस एरिया है, तो इसी के अकॉर्डिंग जो आगे फ्लो होना चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग आगे फ्लो होना चाहिए रिवर, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट फ्लो हो रहा है, तो इस अपोजिट फ्लोमेंट को बोले जाते हैं ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम। फिर एक और कैटेगरी आता है जिसे बोले जाता है रेसिक्वेंट स्ट्रीम। रेसिक्वेंट स्ट्रीम का मतलब होता है कि फ्लो इन सेम डायरेक्शन इन कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। मतलब यहाँ पे जिस तरीके से जो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम फ्लो हो रहा है, कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम का मतलब होता है कि जो डायरेक्शन है, जो स्लोप है ना, जो सरफेस एरिया, जिस तरीके से सरफेस एरिया है उसी के अकॉर्डिंग फ्लो हो रहा है, इसको बोले जाते हैं कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। तो लेकिन जो रेसिक्वेंट स्ट्रीम है, ये कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम के तरीके से ही यहाँ पे फ्लो हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जो इसका डायरेक्शंस होता है ना, बाद में यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। मतलब जो फॉर्म होते हैं वो लेटर फॉर्म होते हैं, इसको बोले जाते हैं रेसिक्वेंट स्ट्रीम की फ्लो इन द सेम डायरेक्शन एज अ कॉन्सिक्वेंट, लेकिन इसका जो फॉर्मेशन होता है वो बाद में फॉर्मेशन होता है। समझ पा रहे हो? तो इसको बोलते हैं रेसिक्वेंट स्ट्रीम। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इंसिक्वेंट स्ट्रीम। अब ये इंसिक्वेंट स्ट्रीम इसको डिस्कस किए थे कि जो रीजनल स्लोप है इसको फॉलो नहीं करते हैं, जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग ये फॉलो नहीं होते हैं। इसमें दो कैटेगरी कवर किए थे। एक कैटेगरी है एंटेसेडेंट स्ट्रीम, जो कि ओल्डर है, जैसे माउंटेन बने हैं, हिमालय माउंटेन बने हैं, तो हिमालय माउंटेन से पहले भी एग्जिस्ट करते थे, उसको एंटेसेडेंट स्ट्रीम बोलते हैं। फिर एक होता है सुपर इम्पोज, जो कि बाद में डेवलप हुए, जब हिमालय बन गए उसके बाद डेवलप हुए, तो इसको बोले जाते हैं सुपर इम्पोज्ड स्ट्रीम। कुछ मेजर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि
जो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम है, तो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम का कुछ मेजर एग्जांपल देखते हैं। इसको तो कवर करेंगे, जो इनसिक्वेंट स्ट्रीम है इसको कवर करेंगे, लेकिन जो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम है इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेलिंग के साथ कवर करते हैं, क्योंकि कंटेंट बताया था, कंटेंट का कोई दिक्कत नहीं है, पूरा टॉप लेवल का कंटेंट है। तो जो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम है, जो कि फर्स्ट स्ट्रीम है जो कि रीजन में डेवलप होते हैं, जो लॉन्गर स्ट्रीम होते हैं उसको मास्टर कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं, और जो स्मॉलर स्ट्रीम है उसको लेटरल कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। और जो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम है इसको डीप स्ट्रीम के नाम से भी यहाँ पे जाने जाते हैं। एग्जाम्पल याद रखना, जैसे कि गंगा हो गया, यमुना हो गया, असर रिवर हो गया, फिर सोन रिवर हो गया। तो जो मास्टर स्ट्रीम या फिर मास्टर कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है कि जो मेन रिवर, जैसे कि यहाँ पे गंगा हो गया, अब गंगा का जो फ्लोमेंट हो रहा है वो मेन रिवर है, गंगा जो है मेन रिवर की तरह यहाँ पे फ्लो हो रहा है, लेकिन इसमें जब यमुना रिवर ज्वाइन होते हैं तो एज ए ट्रिब्यूटरी के फॉर्म में ज्वाइन होते हैं, तो ये क्या हो गया है, ट्रिब्यूटरी रिवर हो गया, ठीक है, तो इसको यहाँ पे बोले गए हैं। फिर सेकेंड है सबसिक्वेंट स्ट्रीम। सबसिक्वेंट स्ट्रीम जो कि जैसे यहाँ पे जो स्ट्रीम फॉलो हुए, जो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम का फॉर्म हुआ उसके बाद डेवलप होते हैं, वो सबसिक्वेंट स्ट्रीम है, ठीक है। कुछ एग्जांपल जैसे कि असन हो गया, सोन रिवर हो गया, इसके बारे में तो डिस्कस किए हैं। और ध्यान रखना जो सबसिक्वेंट स्ट्रीम है ये राइट एंगल में फॉर्म होते हैं, जैसे कि गंगा हो गया, गंगा रिवर को अगर देखोगे तो ये इस तरीके से फ्लो हो रहा है, लेकिन यमुना रिवर इस तरीके से अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री एंगल में जो है ज्वाइन होते हैं, तो ये क्या किसका एग्जाम्पल है, सबसिक्वेंट स्ट्रीम का ही एग्जाम्पल है। फिर आते हैं ओबेसिक्वेंट स्ट्रीम। उसके बाद जो ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम है एक्चुअल जो ये अपोजिशन डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, जैसे कि रिवर्स फ्लो हो गया। फिर आता है रेसिक्वेंट, इसको थोड़ा सा यहाँ पे कवर कर लेते हैं। जो रेसिक्वेंट स्ट्रीम है ये जो है सेम डायरेक्शंस को ही यहाँ पे फॉलो करते हैं, जैसे कि यहाँ पे गंगा बह रहे हैं, है ना, तो गंगा रिवर का जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में यमुना रिवर का भी फ्लो होगा, तो ये रेसिक्वेंट स्ट्रीम में आते हैं। यूजुअली इसका जो ट्रिब्यूटरी देखने को मिलेगा, स्मॉल ट्रिब्यूटरी ही देखने को यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन जो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम ये पहले फॉर्म होते हैं, फिर रेसिक्वेंट स्ट्रीम का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद डिस्कस किए थे इनसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, और इनसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम में एक डिस्कस किए थे इंसिडेंट ड्रेनेज सिस्टम, और एक डिस्कस किए थे सुपर इम्पोज। तो जो इंसिडेंट ड्रेनेज सिस्टम है, इंसिडेंट मतलब जो कि जैसे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है तो उससे पहले रिवर एग्जिस्ट करते थे, तो यहाँ पे जो रिवर को देखोगे ये अपलिफ्टमेंट होने से पहले हुए हैं, इसके बारे में तो पता है हमें, है ना, बता भी चुका हूँ। कुछ एग्जांपल यहाँ पे कवर करना है, जैसे कि इंडस रिवर हो गया, सतलुज रिवर है, गंगा रिवर हो गया, घाघरा है, काली रिवर हो गया, गंडक रिवर है, कोशी रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये सब एग्जाम्पल है एंटेसेडेंट का। अब यूपीएससी कैसे क्वेश्चन बनाएगा कि बोलेंगे कि जो सतलुज रिवर है, इज सतलुज रिवर इज अ एंटेसेडेंट रिवर, या फिर जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बोलते हैं ना, तो इसमें क्वेश्चन दे दिए रहेंगे, पहला ऑप्शन देंगे कि सतलुज रिवर इज अ इंसिडेंट रिवर, सही है कि गलत, ये पहचानना होगा। तो इसके पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जो इंसिडेंट रिवर है, एंटीसेडेंट रिवर है, एक्चुअल में है क्या, तभी तो जाके इसको सॉल्व कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं सुपर इम्पोज ड्रेनेज। सुपर इम्पोज मतलब होता है कि हिमालय का फॉर्मेशन हुआ तो उसके बाद यहाँ पे फॉर्म हुए, इसको बोले जाते हैं सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम। आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और पैटर्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और हमें जो है कवर करना है आगे। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ है क्या, फिर आगे भी कवर करना है ना इसको। चलो, आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पे जब आगे बढ़ रहे हैं तो ड्रेनेज का यहाँ पे पैटर्न फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। जैसे एक है गंगा रिवर, ठीक है। अब गंगा रिवर का जो फ्लोमेंट होगा ना, तो गंगा रिवर ऐसा तो नहीं कि केवल गंगा रिवर ही यहाँ पे फ्लो हो रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज भी आते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटरीज आते हैं, तो एक सेप पर्टिकुलर सेप का यहाँ पे फॉर्मेशंस कर लेते हैं, उसी को यहाँ पे बोले गए हैं टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। डिफरेंट टाइप्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। उसमें से पहला जो सबसे पहला है वो है डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न। डेंड्रिटिक का मतलब होता है कि टी के ब्रांच टाइप से यहाँ पे रहते हैं। जिस तरीके से जो पेड़ होते हैं ना, तो ये मान लो सिंगल पेड़ हो गया, अब सिंगल पेड़ में इस तरीके से डिफरेंट शाखा निकले रहते हैं, है ना, ब्रांचेज निकले रहते हैं। लेकिन अब इसको थोड़ा सा लिंक करते हैं ड्रेनेज सिस्टम के मामले में। जैसे कि एक कोई पर्टिकुलर रिवर हो गया, एग्जाम्पल लेते हैं इंडस रिवर। ये इंडस रिवर है, मेन यहाँ पे फ्लो हो रहा है। अब इंडस रिवर में कई इंपॉर्टेंट जैसे कि उसका ट्रिब्यूटरीज हो गए वो ज्वाइन होते हैं,
एग्जाम्पल में जैसे कि चेनाब रिवर हो गया, रवि रिवर हो गया, ब्यास रिवर हो गए, है ना, सतलुज रिवर हो गए, तो ये सब जो है ट्रिब्यूटरी यहाँ पे ज्वाइन होते हैं। और मोर प्रिसाइसली इंडिया का अगर लोकेशन बनाओ, है ना, तो इस तरीके से जब यहाँ पे रिवर आते हैं तो ये इंडस रिवर इस तरीके से फ्लो होता है यहाँ से, तो इसमें रवि रिवर यहाँ पे ज्वाइन होते हैं, फिर चेनाब रिवर हो गया, ब्यास रिवर हो गया, सतलुज रिवर हो गया, तो एज अ ट्री के फॉर्म में यहाँ पे तो से फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इसको बोले जाते हैं डेंड्रिटिक पैटर्न, डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न, जो कि एक ट्री के फॉर्म में होते हैं। और मोस्टली जितना भी फेमस एग्जांपल है जैसे कि इंडस रिवर हो गया, गोदावरी रिवर है, महानदी रिवर हो गया, तो जो नदन इंडियन में जितना भी रिवर है वो सब जो है यही फॉर्म करते हैं, डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न को ही यहाँ पे फॉर्मेशन में लेते हैं, फॉर्म करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला समझ आ गया। सेकेंड टाइप का जो है वो है ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न का मतलब होता है जो कि एक राइट एंगल में यहाँ पे फॉर्म करते हैं। सिंपल सा मतलब है, देखो एक्चुअल में होता क्या है कि रिवर सिस्टम आगे जा रहे हैं, इस तरीके से रिवर सिस्टम फ्लो हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज होते हैं जो कि इस तरीके से आएंगे और 90 डिग्री में जो मेन रिवर है, मेन सिस्टम, उसको ज्वाइन कर लेते हैं। इसको बोले जाते हैं ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। और ये कई तरीके से यहाँ पे फॉर्म होते हैं, चाहे हार्ड रॉक हो, चाहे सॉफ्ट रॉक के इरोजन से हो, उससे फॉर्म होते हैं, जो कि एक गार्डन के टाइप यहाँ पे फ्रेम करते हैं ट्रेलिस के तरीके से। तो जो ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न है वो राइट एंगल 90 डिग्री जो राइट एंगल होते हैं उसमें फॉर्म होते हैं। कुछ एग्जांपल यहाँ पे जैसे कि सैन बेसिन हो गया, फिर सिंगबूम हो गए, जो कि एक फेमस एग्जांपल है ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न का। नेक्स्ट एग्जांपल आता है वो है एंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। एंगुलर नाम से समझ आ रहा है यहाँ पे, जो कि एक्यूट एंगल में यहाँ पे फॉर्म करते हैं। एक्यूट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री से कम। जो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री से कम। जैसे कि ये मेन स्ट्रीम यहाँ पे फ्लो हो रहा है, अब मेन स्ट्रीम यहाँ पे फ्लो हो रहा है तो इस तरीके से जो है रिवर का फॉर्मेशन होगा, जो ट्रिब्यूटरी है उसका यहाँ पे फॉर्म करेंगे या फिर यहाँ पे आके मर्ज हो जाएंगे, या फिर इस तरीके से रिवर आ रहे हैं तो एक्यूट एंगल यहाँ पे देखोगे कैसे बनेगा, इस तरीके से जो है ये मेन रिवर गए, ठीक है, ये जो है यहाँ पे मेन रिवर है और ये जो नीचे से मिलते हुए आ रहे हैं ये उसका ट्रिब्यूटरी है। तो मेन रिवर जो फ्लो हो रहे हैं तो इसमें जो ट्रिब्यूटरी आ रहे हैं तो ट्रिब्यूटरी कैसे जुड़ा है, देखो एक्यूट एंगल के तरीके से, है ना, यहाँ पे जब एंगल देखोगे तो 90 डिग्री से कम बन रहे हैं, इसको बोले जाते हैं एंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। और मोस्टली जो हिमालय का फुटहिल्स एरिया में जितना भी रिवर के यहाँ पे एमलगमेंट होते हैं, जितना भी रिवर जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जब वो मेन रिवर में मिलते हैं तो उसको यहाँ पे बोले जाते हैं, और मोस्टली हिमालय फुटहिल्स में ही ये सब चीज़ देखने को मिलता है। ठीक है, तो एंगुलर पैटर्न समझ आ गया। नेक्स्ट है यहाँ पे रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न का मतलब है कि जहाँ पे मेन स्ट्रीम मतलब मेन रिवर, जैसे कि गंगा हो गया, इंडस हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, वो मेन रिवर है और उसका ट्रिब्यूटरी है ना, तो मेन स्ट्रीम और जो ट्रिब्यूटरी है वो राइट एंगल में यहाँ पे ज्वाइन होते हैं, इसको यहाँ पे बोले जाते हैं एंगुलर। ठीक है, चलो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो सकता है, क्या कंफ्यूजन, कि जो रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न और यहाँ पे ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न दोनों में यहाँ पे डिफरेंसेस हैं, ध्यान रखना, बात दोनों का 90 डिग्री का ही कर रहे हैं लेकिन दोनों में डिफरेंसेस हैं। क्या डिफरेंसेस हैं कि जो रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न है ना, इसमें से जो मेन स्ट्रीम और जो ट्रिब्यूटरी है दोनों राइट एंगल में आके मिलते हैं, दोनों जो है यहाँ पे राइट एंगल में आके मिलते हैं, किसमें, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न में। लेकिन जो ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न में इसमें क्या होता है कि जो शॉर्ट ट्रिब्यूटरी ये मिलते हैं मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल में, मतलब जो मेन स्ट्रीम चल रहा है, अब मेन स्ट्रीम जो है कई हो सकते हैं, मतलब वो 90 डिग्री के हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो उसका ट्रिब्यूटरी है ये 90 डिग्री का होना चाहिए। समझ पा रहे हो, इसको ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। लेकिन जो रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न है इसमें से जो मेन स्ट्रीम है और जो उसका ट्रिब्यूटरी है दोनों का 90 डिग्री होना सफिशिएंट है, 90 डिग्री एक्चुअल में होना चाहिए, कंपलसरी है, तो इसको रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। तो दोनों में यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, क्लियर है। तो रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न का कुछ एग्जाम्पल जैसे कि कोलोराडो हो गया, फिर विंध्यांस रेंज हो गया, ये कुछ इसका एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट आते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का मतलब होता है कि स्ट्रीम ओरिजिनेट फ्रॉम सेंट्रल एलिवेटेड पॉइंट। देखो सिंपल से यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अमरकंटक का। अमरकंटक का ये माउंटेन एरिया है, ठीक है, ये है अमरकंटक। अब ये जो अमरकंटक है ना, तो अमरकंटक के जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, जो पीक है, यहाँ से ओरिजिनेट होंगे रिवर, नर्मदा रिवर,
कोई भी रिवर हो सकते हैं या फिर कोई भी माउंटेन हो सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम्पल ओरिएंटेड है उसी को कवर करना है। तो यहाँ से एक रिवर का फ्लो हुआ, एक रिवर का ओरिजिनेट हुआ, तो ये रिवर का जब ओरिजिनेट होंगे तो इसका फ्लो कैसा होगा, ऊपर की तरह जाएगा क्या, नहीं, ये जो है इस तरीके से जो है नीचे की तरह बहना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से जो है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में बहना स्टार्ट करेंगे। तो एक अपर एलिवेटेड पॉइंट मतलब माउंटेन एरिया से या फिर अपर पीक से स्टार्ट हुए हैं और नीचे की तरफ फ्लो होते हुए जा रहे हैं, इसको बोले जाते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, जो कि एक ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में फ्लो होता है। ठीक है, देखो देख रहे हो ना, हर एक डायरेक्शन में जो है इसका फ्लोमेंट हो रहा है। कुछ एग्जांपल जैसे कि अमरकंटक हो गया, गिरनाल हिल्स हो गए, तो यहाँ से जितना भी रिवर का ओरिजिनेट होते हैं वो सब रेडियल ड्रेनेज पैटर्न के फॉर्म करते हैं, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न को ही यहाँ पे फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न, मतलब होता है कि जो सेंट्रल डिप्रेशन है, जो सेंट्रल डिप्रेशन स्ट्रीम है उसी के तरह यहाँ पे फॉर्म करते हैं। स्ट्रीम फ्लो टूवर्ड्स अ सेंट्रल डिप्रेशन, सिंपल सा मतलब समझो। देखो जो सेंट्रीपिटल हैं इस तरीके से सर्कुलर रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है, अब सर्कुलर कई तरीके से हो सकते हैं ना, केवल सर्कुलर होगा ऐसा नहीं, रिवर का ये जो है फ्लो हो रहा है। चलो इसको ना कंफ्यूजन नहीं करते हैं, कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं करना है, अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ आना चाहिए ना जब कवर कर रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये रिवर के यहाँ पे फ्लो हो रहा है, रिवर का ये जो है इस तरीके से यहाँ पे आराम से फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जितना भी यहाँ पे ट्रिब्यूटरी आएगा वो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्लो होगा। क्यों यहीं पे आ रहा है, ये साइड भी तो जा सकते हैं, यही साइड क्यों आ रहा है, इसीलिए आ रहा है क्योंकि जो रिवर यहाँ पे फ्लो हो रहा है ना वो डिप्रेस्ड रीजन में फ्लो हो रहा है, मतलब गड्ढे वाले जो रीजन होते हैं वहां पे फ्लो हो रहा है, और इसका जो स्लोप मिलेगा वो रिवर की तरफ ही यहाँ पे स्लोप मिलेगा। इसको बोले जाते हैं सेंट्रीपिटल ड्रेनेज सिस्टम, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, क्योंकि इसका अपोजिशन डायरेक्शन में भी तो फ्लो हो सकते थे, रिवर की ही तरह क्यों फ्लो हो रहे हैं, तो रिवर की तरह इसलिए फ्लो हो रहा है क्योंकि वहां पे डिप्रेशन है, वहां पे जो है गड्ढे टाइप के हैं, थोड़ा सा स्लोप जो है रिवर की तरफ है। क्लियर है, इसलिए कुछ एग्जांपल जैसे कि लद्दाख हो गया, तिब्बत हो गया, भागमती रिवर हो गया, ये सब फेमस इसका एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट टाइप है वो है डी रिंग ड्रेनेज सिस्टम, डी रेंज्ड ड्रेनेज सिस्टम, जो कि एक अनकोऑर्डिनेटेड ड्रेनेज सिस्टम होते हैं। और नॉर्मली डी कोई जैसे कि रेंजेस होते हैं, अब हिमालय का एग्जांपल है तो हिमालय में डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस होते हैं, तो रेंजेस के अकॉर्डिंग जो है ये पूरा यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। जैसे कि एक रेंजेस यहाँ पे मिल गया तो इसी तरीके से फ्लो हो रहा है, सेकेंड रेंजेस यहाँ पे आ गया तो ये इस साइड फ्लो हो रहा है या फिर ये साइड फ्लो हो रहा है, तो फिक्स पैटर्न यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं इसमें। ठीक है, डी रेंज ड्रेनेज पैटर्न में जैसे कि काराकोरम का जो ग्लेशिएटेड वैली हो गया, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं बोल सकते ना। फिर नेक्स्ट है वो है बारबेड ड्रेनेज पैटर्न। बारबेड ड्रेनेज पैटर्न का मतलब होता है जहां पे जो ट्रिब्यूटरी है वो मेन स्ट्रीम में ज्वाइन होते हैं इन रिवर्स डायरेक्शन, उसको बोले जाते हैं बारबेज ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, जिसमें से जो स्ट्रीम है ये वो रिवर्स डायरेक्शंस में जो है यहाँ पे फ्लो होते हैं और रिवर्स डायरेक्शंस में इसका जो है ट्रिब्यूटरी ज्वाइन होते हैं। कैसे, देखो ये जो है मेन स्ट्रीम जा रहे हैं, ये जो है मेन स्ट्रीम जा रहे हैं, एक रिवर ये वाले डायरेक्शन से आ रहे हैं तो एक रिवर इधर डायरेक्शन से आ रहे हैं, ये पैटर्न होता है क्योंकि रिवर्स डायरेक्शंस में इसका ट्रिब्यूटरी ज्वाइन होते हैं। मेन रिवर तो ये जा ही रहे हैं, ठीक है, मेन रिवर तो जा रहे हैं, लेकिन जब इसका ट्रिब्यूटरी मिलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूटरी होते हैं ना, ट्रिब्यूटरी बहुत होते हैं, जैसे कि इंडस का देखोगे तो अगर मेन रिवर अगर देखोगे जैसे कि लिफ्ट वाले देखोगे और राइट वाले देखोगे तो श्योक भी आते हैं। पाकिस्तान वाले कुछ ऐसे ट्रिब्यूटरी हैं जो कि इंडस को भी यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, इंडिया साइड से भी इंडस रिवर को ज्वाइन करते हैं, तो बहुत सारे ट्रिब्यूटरी होते हैं। और ट्रिब्यूटरी बहुत सारे हैं तो इसका ये भी नेसेसरी मीनिंग नहीं होता कि सब एक ही डायरेक्शन से हो, डिफरेंट डायरेक्शन से भी यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं, उसको बोले जाते हैं बारबेड ड्रेनेज पैटर्न। एग्जाम्पल में जैसे कि अरुण रिवर हो गया, कोसी रिवर फेमस एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसे बिहार का सौरो भी बोले जाते हैं। फिर नेक्स्ट है एनुअल ड्रेनेज पैटर्न, एनुलर ड्रेनेज पैटर्न जो कि स्ट्रीम फ्लो इन ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ डोम और बेसिन के फॉर्म में, इसको बोले जाते हैं। देखो रिवर का मेजरली जो फ्लो देखने को मिलेगा वो पूरा सर्कुलर पाथ, इस तरीके से जो है सर्कुलर पाथ में ही यहाँ पे फ्लो देखने को मिलता है, जो कि रेयर है, इंडिया में तो बहुत ही कम देखने को मिलता है इस तरीका का, क्योंकि इंडिया का जो जियोग्राफिकल फीचर है वो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे है। कुछ एग्जाम्पल जैसे कि पिथौरागढ़ हो गया, नीलगिरी हिल्स हो गए, ये एनुअल ड्रेनेज पैटर्न को ही यहाँ पे शो करते हैं।
फिर नेक्स्ट है पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न का मतलब है जहां पे जो स्ट्रीम है वो पैरेलल यहाँ पे चलते रहते हैं, ठीक है, पैरेलल। अब देखो जैसे कि ये वाले एक स्ट्रीम हो गया, ये वाले सेकेंड स्ट्रीम हो गए, अब ये जो है पैरेलल यहाँ पे चल रहे हैं, ये पैरेलल ड्रेनेज है। लेकिन ये दोनों जो है कभी एक साथ को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, एक साथ दोनों जो है ज्वाइन नहीं होगा। क्यों ज्वाइन नहीं होगा? क्योंकि दोनों पैरेलल ही चल रहे हैं। क्लियर है? कुछ एग्जांपल जैसे कि वेस्टर्न कोस्ट का कुछ रिवर आते हैं जो कि पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न को ही यहाँ पे फॉर्म करते हैं। फिर अब जो है फाइनली इंटर करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो ड्रेनेज पैटर्न है जो कि इंडिया में फॉलो होते हैं, कौन कौन से ड्रेनेज पैटर्न है जो कि स्पेशली इंडियन ज्योग्राफी के रेस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट और कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी के रेस्पेक्ट से। तो सबसे पहले कवर करते हैं कि एक्चुअल में जो हम लोग ड्रेनेज सिस्टम कवर कर रहे हैं और स्पेशली अब स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन ड्रेनेज पैटर्न, इंडियन ड्रेनेज पैटर्न। अब यहाँ से जो है थोड़ा सा इंडिया स्पेसिफिक बातें यहाँ पे करते हैं। अब देखो इंडियन ड्रेनेज पैटर्न में ना इसको जब कवर करते हैं पूरे इंडियन को, तो इसमें से 3 पार्ट में बेसिकली हम लोग डिवाइड करके इसको पढ़ते हैं। पहला पार्ट होता है कि एक्चुअल में डिस्चार्ज कितना कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में जो रिवर को देखोगे तो बहुत ज़्यादा रिवर हैं। कुछ रिवर ऐसे देखने को मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट हैं, कुछ रिवर ऐसे होंगे बहुत ज़्यादा लार्ज हैं, कुछ एरिया या फिर कुछ अमाउंट ऑफ जो रिवर है वो ऐसे रिवर है जिसमें से जो वाटर का वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है। कुछ रिवर में मीडियम वॉल्यूम है, कुछ रिवर में जो है कम वॉल्यूम के साथ हैं। कुछ रिवर ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पेनिसुलर रिवर हैं, कुछ रिवर ऐसे होते हैं जो कि सालों साल फ्लो होते हैं, कुछ रिवर ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मली जो सीज़न होते हैं, जो बारिश वाले या फिर रेनफॉल सीजन होते हैं तो उसी में यहाँ पे फॉलो होते हैं। तो कई तरीके के यहाँ पे सिस्टम देखने को मिलते हैं और रिवर का जो पैटर्न है वो भी यहाँ पे डिफरेंट है। तो इसको कवर करेंगे कैसे? तो इसी को यहाँ पे इजी बनाने के लिए पूरा जो इंडियन सिस्टम है, इंडियन ड्रेनेज पैटर्न है, उसको 3 टाइप से डिवाइड किए हैं। अब जिस तरीके से इंडियन में जो टाइप से हम लोग कवर करते हैं वो नेसेसरी नहीं है कि अदर कंट्री में भी यही पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। वो अलग कंट्री है तो वो अपने हिसाब से जो है वो पैटर्न को फॉर्म करेंगे, लेकिन इंडिया में स्पेशली अगर देखोगे तो टोटल 3 टाइप के हैं जिसके बेस में यहाँ पे पूरा इंडियन ज्योग्राफी में स्पेशली ड्रेनेज पैटर्न को कवर करते हैं। एक जो टाइप्स है कि कितना वाटर जो है डिस्चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, कितना जो अमाउंट ऑफ वाटर है उसको यहाँ पे डिस्चार्ज कर रहे हैं, ये पहला टाइप होगा। सेकेंड टाइप है कि उसका डायरेक्शंस कितना है या फिर कहाँ पे जो है वो अपने वाटर को यहाँ पे डिस्चार्ज कर रहे हैं या फिर उसका वाटर सेज कितना है। सिंपल सा बोले कि उसका साइज कितना है, ठीक है, साइज कितना है, मीडियम है, लार्ज साइज है कि स्मॉल है, इसके बेसिस में। फिर जो थर्ड टाइप है जिसमें कैटेगराइज करना है कि उसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ है, दक्कन एरिया में ओरिजिन हुआ है क्या या फिर हिमालय एरिया में। क्योंकि जब इसको हिमालय एरिया में जब ओरिजिन के हिसाब से कवर करेंगे तो हिमालय एरिया का जितना भी रिवर को देखोगे सब रिवर जो है पूरा पेरेनियल रिवर होते हैं। पेरेनियल का मतलब होता है कि सालों साल उसमें वाटर फ्लो होते ही रहते हैं, ठीक है। और अगर दक्कन एरिया का बात करोगे तो दक्कन एरिया का जितना भी रिवर देखोगे तो मोस्टली जो है नॉन पेरेनियल होते हैं, मतलब उसमें से सालों साल वाटर का फ्लो नहीं होता है। क्यों वाटर का फ्लो नहीं होता है? क्योंकि हिमालय एरिया में ग्लेशियर है और दक्कन एरिया में हमें ग्लेशियर देखने को नहीं मिलता। तो हिमालय एरिया में ग्लेशियर है तो वहाँ का पानी जो है जैसे कि गर्मी का टाइम आएगा तो गर्मी के टाइम में क्या होता है कि पूरा ग्लेशियर यहाँ पे जो है पिघल रहे हैं तो उससे जो है रिवर का फॉर्मेशन हो रहे हैं। लेकिन दक्कन एरिया में जाओगे तो वहाँ पे तो पूरा सूखा पड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर तो है नहीं। रेनफॉल जब होते हैं तो रेनफॉल के वजह से जो है पूरा पानी वहाँ पे फ्लो होते हैं, रिवर जो है वहाँ पे फ्लो होते हैं। लेकिन हिमालय के केस में ऐसा यहाँ पे नहीं होता। तो मेजरली जो है 3 ही टाइप से जो है पूरे सिस्टम को डिवाइड करना है और उसी के अकॉर्डिंग कवर करेंगे। पहला जो है कि डिस्चार्ज कहाँ पे कर रहे हैं। डिस्चार्ज का मतलब होता है कि बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज हो रहे हैं, क्योंकि इंडिया का अगर लोकेशंस देखोगे, ठीक है, ये रहा इंडिया का लोकेशन। तो इंडिया के लोकेशन में स्पेशली अगर डिस्चार्ज के ओरिएंटेशन से देखोगे तो ये ईस्टर्न पॉइंट हो गया, ये हो गया बे ऑफ बंगाल साइड, ये हो गया बे ऑफ बंगाल साइड और ये हो गया यहाँ पे अरेबियन सी। तो कुछ रिवर ऐसे होते हैं जो कि बे ऑफ बंगाल साइड यहाँ पे फ्लो होते हैं, अपने वाटर को डिस्चार्ज करते हैं, जैसे कि महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा रिवर हो गया, कावेरी रिवर हो गया, ये कुछ मेजर एग्जाम्पल हैं। फिर कुछ ऐसे भी रिवर होते हैं जो कि अरेबियन सी की तरफ डिस्चार्ज करते हैं, जैसे कि नर्मदा रिवर हो गया, तापी रिवर हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। फिर नेक्स्ट जो टाइप होता है कि वाटर शेड, मतलब उसका साइज कितना है, एक्चुअल में जो है उसका साइज कितना है उस रिवर का। तो इसको भी डिफाइन करेंगे कि
जो रिवर है ये मेजर साइज का है क्या, या फिर मीडियम साइज का है, या फिर स्मॉल साइज का है, यहाँ से डिफाइन होगा। फिर जो रिवर है उसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ है, क्या हिमालय से ओरिजिन हुआ है या फिर पेनिनसुलर रिवर से ओरिजिन हुआ है। अगर हिमालय से ओरिजिन हुआ है तो ये पूरा पेरेनियल होंगे, मतलब सालों साल जो है इसमें वाटर रहेगा और सालों साल रिवर का जो है फ्लोमेंट होगा। पेनिनसुला का अगर बात करोगे तो इसमें से जो ऑफ सीजन होते हैं, ऑफ सीजन का बोलने का मतलब यहाँ पे जैसे कि समर आ गया तो समर में पूरा पानी यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है, गर्मी के समय में, और रेनफॉल के समय में पूरा रिवर यहाँ पे फिर से आ जाएंगे, ओरिजिन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है 3 कैटेगरी में टोटल यहाँ पे डिवाइड करते हैं। स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट के साथ जो कि है डिस्चार्ज ऑफ वाटर, है ना, ओरिएंटेशन टू सी। तो देखो डिस्चार्ज ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग अगर कवर करोगे तो 2 टाइप से डिस्चार्ज किए जा सकते हैं। एक डिस्चार्ज किए जाएंगे बे ऑफ बंगाल के साइड, बे ऑफ बंगाल के साइड, और दूसरा जो वाटर डिस्चार्ज किए जाएंगे वो अरेबियन सी में डिस्चार्ज किए जाएंगे। लेकिन जितना भी डिस्चार्जमेंट के हिसाब से कवर करोगे तो जो बे ऑफ बंगाल है उसमें ज़्यादा डिस्चार्ज होता है, वाटर का जो डिस्चार्जमेंट लेवल होते हैं, जो वॉल्यूम होते हैं वो बे ऑफ बंगाल में सबसे ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अरेबियन, क्योंकि मोस्टली जो रिवर का फ्लो होता है वो ईस्टर्न फ्लो होता है, और ईस्टर्न फ्लो होंगे मतलब बे ऑफ बंगाल में ही डिस्चार्ज होगा। क्लियर है। तो अरेबियन सी डिस्चार्ज ड्रेनेज में अगर देखोगे तो टोटल 23% जो जितना भी इंडिया का जो डिस्चार्जमेंट एरिया है वो अरेबियन सी की तरफ होते हैं, ठीक है। चलो लोकेशंस बनाते हैं थोड़ा सा। चलो अब यहाँ पे देखोगे तो ये बे ऑफ बंगाल साइड हो गया और ये हो गया यहाँ पे अरेबियन सी। अब जो अरेबियन सी है तो अरेबियन सी में टोटल जो 23% जो टोटल ड्रेनेज पैटर्न है इंडिया का, तो उसमें से 23% ही यहाँ पे अरेबियन सी में जो है पूरा यहाँ पे डिस्चार्ज किए जाते हैं, और इसको जो है सेपरेट भी किए जाते हैं, जैसे कि दिल्ली रिज हो गया, अरावली रिज हो गया, वेस्टर्न घाट हो गए, क्योंकि मोस्टली जो वेस्टर्न घाट को देखोगे ना तो पूरा कंटिन्यूअस वेस्टर्न घाट है। जैसे कि ईस्टर्न घाट को अगर देखोगे, ये वाला जो है ये ईस्टर्न घाट है और ये वाला एरिया जो है वेस्टर्न घाट है। तो ईस्टर्न घाट में देखोगे तो बहुत ज़्यादा कंटिन्यूअस देखने को नहीं मिलेगा, कंटिन्यूटी नहीं है जो ईस्टर्न घाट। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिवर का फ्लो होता है। लेकिन वेस्टर्न घाट को देखोगे तो यहाँ पे जो है वेस्टर्न घाट पूरा कंटिन्यूअस है, जो रेंजेस देखोगे तो पूरा यहाँ पे कंटिन्यूअस देखने को मिलेगा। क्यों कंटिन्यूअस है? क्योंकि यहाँ पे जो वाटर डिस्चार्ज होते हैं या फिर जो रिवर होते हैं बहुत ही कम रिवर होते हैं जो कि अरेबियन सी में डिस्चार्ज होते हैं। इसलिए जो वेस्टर्न घाट जिसे सह्याद्री भी बोलते हैं तो ये पूरा रेंजेस कंटिन्यूअस है, लेकिन ईस्टर्न घाट का जो रेंजेस है पूरा ब्लॉकेजेस में बना हुआ है। कुछ एग्जाम्पल जैसे कि है ना, कुछ एग्जाम्पल में जैसे कि इंडस रिवर हो गया जो कि अरेबियन सी में डिस्चार्ज करते हैं अपने वाटर को, नर्मदा रिवर है, तापी रिवर हो गया, माही रिवर है, पेरियार रिवर है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं पूरा जो कि अरेबियन सी की तरफ अपने वाटर को डिस्चार्ज करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है बे ऑफ बंगाल। जितना भी रिमेनिंग बच गए थे जो कि 77% हैं पूरा बे ऑफ बंगाल की साइड यहाँ पे डिस्चार्ज करते हैं। और जितना भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर होते हैं नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब जो है पूरा बे ऑफ बंगाल में ही डिस्चार्ज करते हैं अपने वाटर को। जैसे कि गंगा रिवर हो गया, ब्रह्मपुत्र है, महानदी है, कृष्णा रिवर हो गया, ये सब जो है पूरा एग्जाम्पल है बे ऑफ बंगाल साइड अपने वाटर को डिस्चार्ज करने का। समझ आ गया? तो ये तो एक पॉइंट डिस्कस किया है कि कैसे जो है वाटर को डिस्चार्ज किए जा रहे हैं। ये एक मेथड हो गया पूरे जो ड्रेनेज सिस्टम उसको कवर करने का। एक और मेथड होता है जिसको बेसिस ऑफ साइज के बेस में डिफाइन करते हैं कि रिवर का जो है साइज कितना है। ठीक है, अब बेसिस ऑफ साइज इसको भी 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। एक को बोलोगे मेजर रिवर, सेकंड को बोला जाएगा वो है मीडियम रिवर, और थर्ड को बोले जाएंगे माइनर रिवर। समझ आ रहा है? मेजर रिवर, मीडियम रिवर और माइनर रिवर वाटर सेट के हिसाब से अगर कवर करे तो जो मेजर रिवर किसको बोलोगे? अगर 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है ना, जो उसका बेसिन्स हैं। देखो एक होता है, 2 टर्म यहाँ पे होते हैं। एक टर्म को बोलते हैं कैचमेंट एरिया, और एक टर्म को बोलते हैं यहाँ पे बेसिन, रिवर का बेसिन। दोनों में जो है डिफरेंसेस होते हैं। कैचमेंट एरिया का मतलब होता है कि कोई भी पर्टिकुलर मेन स्ट्रीम है, जैसे कि ये हो गया गंगा रिवर। अब गंगा रिवर का जितना भी ट्रिब्यूटरी देखोगे ना तो कहाँ से जो वाटर को यहाँ पे डिस्चार्ज कर रहे हैं, कहाँ से वाटर के यहाँ पे फ्लो हो रहा है। जैसे कि गंगा तो मेन रिवर हो गया, तो गंगा रिवर में कहाँ से वाटर आ रहे हैं, जैसे कि मोस्टली उसका जो ट्रिब्यूटरी है वहीं से वाटर आएगा। तो जितने एरिया तक जो कैच कर पाएंगे, जितने एरिया तक से जो वाटर आएगा उसको कैचमेंट एरिया बोलते हैं।
लेकिन जो बेसिन होता है तो बेसिन थोड़ा सा ब्रॉड टर्म है, जो कैचमेंट एरिया है ये स्मॉल टर्म है, और जो बेसिन है ये थोड़ा सा यहाँ पे ब्रॉड हो जाते हैं। क्यों ब्रॉड होता है, ब्रॉड क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जो पैटर्न को देखोगे रिवर का, तो जितना अमाउंट ऑफ एरिया में जो रिवर का पैटर्न है, तो रिवर कितने एरिया में फैला हुआ है वो पूरा उसका बेसिन कहलाता है। कितना वाटर जो मेन रिवर है उसमें आ रहे हैं उसको कैचमेंट एरिया बोले जाएंगे, और कितना एरिया में पूरा रिवर फैला हुआ है, चाहे उसका ट्रिब्यूटरी के फॉर्म में हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटरी के फॉर्म में हो, चाहे रिवर लेक कुछ के भी फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन उसका जो मेन रिवर है वो कितने लेवल में फैले हुए हैं उस एरिया को बोले जाते हैं, वो पर्टिकुलर रिवर का वो बेसिन है। ठीक है, तो जो मेजर रिवर का अगर बेसिन देखोगे तो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से जो है आगे होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तब उसे जो है मेजर रिवर की कैटेगरी में रखे जाएंगे। और टोटल इंडिया में जो है 14 ऐसे रिवर हैं जो कि मेजर बेसिन्स की कैटेगरी में रखे गए हैं, जैसे कि गंगा रिवर हो गया, ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा रिवर हो गया, नर्मदा है, तापी रिवर है, महानदी हो गया, पेनार रिवर है, साबरमती हो गया, बराक रिवर हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि मेजर रिवर बेसिन्स में आते हैं, मेजर रिवर में आते हैं। समझ आ गया। सेम जो है एक होता है मीडियम रिवर बेसिन। मीडियम रिवर बेसिन का मतलब होता है जो कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के बीच अगर आ रहे हैं तो उसको मीडियम रिवर के कैटेगरी में रखे जाएंगे। इसमें से इंडिया का टोटल 44 बेसिन्स आते हैं। आई होप कि अब समझ आ रहा होगा कि कैचमेंट एरिया और बेसिन्स में डिफरेंस क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं एक्चुअल में बेसिन्स का बात कर रहे हैं, मतलब कहाँ तक उस पर्टिकुलर रिवर का फैलाव है, कहाँ तक स्प्रेडमेंट है। जैसे कि पेरियार रिवर हो गया, मेघना रिवर हो गया, ये सब एग्जाम्पल है मीडियम रिवर का। ठीक है, टोटल 44 आते हैं। फिर माइनर रिवर आते हैं जो कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर से कम हो, और ये ऐसा रिवर होते हैं माइनर रिवर जो कि लो रेनफॉल एरिया में ही हमें देखने को मिलता है। अब ये लॉजिक लगा सकते हो, कैसे लॉजिक लगा सकते हैं, देखो कोई एरिया जो है कैचमेंट एरिया जब यहाँ पे देख रहे हो 2000 स्क्वायर किलोमीटर का कम होना चाहिए, मतलब वहाँ पे वाटर नहीं रहे होंगे, वाटर का जो है बहुत कम होंगे, रिवर जो है उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर नहीं होगा, तभी तो यहाँ पे उसका फैलाव उतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इसलिए जो है लो रेनफॉल एरिया में मिलते हैं, और मोस्टली ये सीजनल रिवर होते हैं। जैसे कि बारिश का समय आएगा तो उस समय जो है पूरा वाटर फुल हो जाएगा, और ड्रॉट का समय आएगा जैसे कि गर्मी का हो गया है ना, समर सीजन आ गए तो उसमें वाटर पूरा खाली हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है सेकेंड कैटेगरी को भी समझे कि बेसिस ऑफ साइज वाटर शेड के हिसाब से 3 कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं। ये समझ आ गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है एक और टाइप आता है जो कि ओरिजिन के बेस में है। समझ आ रहा है, एक और टाइप आएगा जो कि ओरिजिन के बेस में है, कि जो ओरिजिन हुआ है तो क्या ये हिमालय से ओरिजिन हुआ है, क्या ये पेनिनसुला प्लाटू है, प्लेन्सो जो दक्कन एरिया वहां से ओरिजिन हुआ है। अब इसको जो है 1 बाय 1 करके हमें कवर करने की जरूरत है। एक जो पहला हमें स्टार्ट करना है वो है हिमालय रिवर से। ठीक है, हिमालयन रिवर से, क्योंकि हिमालयन रिवर जो है ये बेसिस ऑफ ओरिजिन है, और जितना भी हम लोग एट प्रेजेंट कवर करते हैं, मोस्टली जितना भी ड्रेनेज पैटर्न कवर करते हैं वो बेसिन्स के हिसाब से कवर करते हैं, ओरिजिन के हिसाब से ही कवर करते हैं। लेकिन और भी कैटेगरी है जिसके हिसाब से इंडियन जो ड्रेनेज पैटर्न है उसको डिफाइन किए जा सकते हैं, है ना, कवर किए जा सकते हैं। जैसे कि साइज के बेस में अभी डिस्कस किए हैं, वाटर ऑफ डिस्चार्ज कहाँ पे कर रहे हैं उसके हिसाब से ऐसे भी कवर कर सकते हैं। लेकिन जो सूटेबल और जिस तरीके से एग्जाम पूछे जाते हैं वो ओरिजिन के बेस में ज़्यादा आते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्व करना होता है। तो ओरिजिन के हिसाब से एक होता है हिमालय और सेकेंड होता है पेनिनसुलर प्लाटू। ठीक है, लेकिन अभी फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हिमालय के साथ, और हिमालय में टोटल 3 रिवर हैं जिसको कवर करना है। पहला रिवर है गंगा रिवर, सेकेंड रिवर आएगा वो है ब्रह्मपुत्र रिवर, और थर्ड रिवर यहाँ पे आने वाले हैं वो है इंडस रिवर, क्योंकि ये 3 मेजर रिवर है जो कि पूरे हिमालय पर्वत से, हिमालय माउंटेन से ओरिजिनेट होते हैं। स्टार्ट करते हैं फिर अब गंगा रिवर के साथ, है ना, गंगा स्ट्रीम के साथ स्टार्ट करेंगे। लेकिन आगे जाने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में पता होना चाहिए पूरे तीनों सिस्टम के बारे में, पूरे हिमालय सिस्टम के बारे में कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं। देखो जो हिमालय रीजन है, सबसे पहले बात तो यहाँ पे जितना भी रिवर देखने को मिलेगा पूरा पेनिनसुलर रिवर देखने को मिलेगा, सॉरी पेरेनियल रिवर देखने को मिलेगा। पेरेनियल मतलब होता है जो कि सालों साल जो इसमें वाटर ऑफ अमाउंट, नंबर ऑफ अमाउंट में वाटर रहते ही रहते हैं। इसको जो है, इस पॉइंट को सबसे पहले हमें कवर करना है, और ये पॉइंट जो है पता होना चाहिए। इसके बाद पेरेनियल होते क्यों हैं, इसलिए पेरेनियल होते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है स्लो मेल्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो मानसून में रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं।
इसलिए। लेकिन इसमें इतना अमाउंट ऑफ वाटर है जो है पूरा पेरेनियल है, साथ ही साथ सालों साल इसमें वाटर है। तो जो वर्टिकल इरोजन है ना अपर कोस्ट में, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि जब हिमालय को कवर करते हो, स्पेशली हिमालय रिवर जितना कवर करते हो, उसमें से 2 कोर्स हैं। ठीक है, कोर्स का मतलब होता है कि वाटर का फ्लो हो रहा है ना। नॉर्मली जो है ये हिमालय है, ठीक है, हिमालय रेंजेस हैं। अब इस हिमालय रेंजेस से जो है वाटर का इस तरीके से फ्लो हो रहा है। ये जो फ्लो हो रहा है ये पूरा वाटर है। तो इसका जो कोर्स है ना, इसको 2 तरीके से डिफाइन करते हैं। एक कोर्स जो अपर कोर्स बोले जाते हैं, जो कि पूरा माउंटेन एरिया में ही फ्लो होते हैं, हिमालय में ही फ्लो होते हैं। एक कोर्स ऐसे होते हैं जो कि पूरा सरफेस एरिया, जैसे कि नॉर्मल प्लेन एरिया है, तो वहां पे फ्लो होते हैं। समझ आ गया। तो जो अपर कोर्स है ना, तो सबसे पहले अपर कोर्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको कवर करते हैं। ये हो गया ऊपर वाला जो पॉइंट, ये अपर कोर्स है, और नीचे वाला पॉइंट जो है नॉर्मली मिडिल हो गया, मिडिल या फिर जो लोअर कोर्स है, इसमें डिफाइन करेंगे। तो जो अपर कोर्स का कैरेक्टरिस्टिक है उसमें सबसे पहले हमें जो कुछ फीचर्स देखने को मिलेगा। कौन कौन से फीचर्स हैं कि जो अपर कोर्स है इसमें से हमें जॉर्जेस फॉर्म होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, जॉर्जेस का जो है फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देंगे। चलो, जॉर्जेस का, अब ये सब क्या होते हैं, जॉर्जेस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मिएंडर क्या होते हैं, ये सबको डिटेल के साथ कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो अपर कोर्सेज हैं उसमें जॉर्जेस का फॉर्म होते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ जो वी शेप्ड वैली है इसका भी फॉर्मेशन होगा। क्यों वी शेप्ड वैली? क्योंकि जब माउंटेन से जब रिवर ओरिजिनेट होते हैं, ओरिजिनेट होने के बाद माउंटेन में फ्लो होते हैं, तो उसका स्पीड बहुत ज़्यादा होते हैं, और स्पीड बहुत ज़्यादा होने की वजह से एक वी शेप्ड वैली का फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे इरोजन भी होगा ना, और वाटर की स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो वाटर की स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो जो एक इरोजन होते हैं, जो एक कटाव होते हैं, चाहे वो लेटरल कटाव हो चाहे वर्टिकल कटाव हो, ये सब चीज़ देखने को मिलता है। तो ये तो सेकंड हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो वाटरफॉल देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा रैपिड होंगे, फ्लो जो होगा वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे रैपिड होंगे। जो स्पीड यहाँ पे होगा वो रैपिड स्पीड होगा। इस चीज़ को यहाँ पे याद रखना है पहले बात। तो जो माउंटेन में जितना भी ओरिजिनेट होते हैं, माउंटेन एरिया में जब बहते हैं वाटर, जो रिवर हैं, तो उसका स्पीड ज़्यादा होता है। लेकिन जब ये मिडिल कोर्स में आ जाते हैं, लोअर कोर्स में आते हैं, तो इसका जो स्पीड है वो थोड़ा सा यहाँ पे कम हो जाते हैं। ठीक है, कम क्यों हो जाते हैं? क्योंकि प्लेन एरिया में आ गए, इसमें प्लेन एरिया में आ गया, प्लस उसी के साथ जो ग्रेडियंट है वो थोड़ा सा यहाँ पे कम हो गए, स्लोप जो है वो कम हो गए एज कम्पेयर टू अपर कोर्स। तो जो मिडिल कोर्स में आओगे तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगा। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें जो फ्लड प्लेन होगा थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा। फ्लड प्लेन यहाँ पे ब्रॉड होगा। होता क्या है फ्लड प्लेन? देखो, ये जो है रिवर फ्लो हो रहा है, तो रिवर फ्लो होते हैं तो अपने साथ जो है बहुत ज़्यादा अवसाद लेके आते हैं अपने साथ, जैसे कि बोल्डर्स हो गया, उसी के साथ जो है डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स हो गए, है ना। तो इस तरीके से अपने साथ जो है अवसाद लेके नीचे आते हैं। तो जब अवसाद लेके नीचे आ रहे हैं, प्लस इसी के साथ जो है इसका स्पीड कम हो गया है, तो स्पीड कम होने की वजह से अपने अवसाद को इस तरीके से जो है लिटरली इस तरीके से जो है अपने साइड डिपोजिट करना स्टार्ट करते हैं। और जैसे ये डिपॉजिट करना स्टार्ट करते हैं तो एक एरिया बन जाते हैं, और इसी एरिया को यहाँ पे फ्लड प्लेन बोलते हैं। इसी एरिया को क्या बोले जाते हैं? फ्लड प्लेन बोलते हैं। और ये फ्लड प्लेन बहुत ज़्यादा यहाँ पे फर्टाइल होते हैं, ध्यान रखना। फ्लड प्लेन बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। क्यों फर्टाइल होते हैं? क्योंकि जो अवसाद ला के आ रहे हो पूरा माउंटेन एरिया से लेके आ रहे हैं, इसलिए जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। और ये जो फिनोमेना है ये मिडिल कोर्स में देखने को मिलेगा। मिडिल हो गया, लोअर कोर्स हो गया, प्लेन एरिया हो गया, वहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ये जो फीचर्स हैं ये अपर कोर्स में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अपर कोर्स में जो वाटर का स्पीड होता है, रिवर का जो स्पीड होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब स्पीड बहुत ज़्यादा है तो जितना भी रॉक्स हो गया है ना, जितना भी यहाँ पे बोल्डर्स लेके आ रहे पूरे को बहते हुए आगे ले आते हैं, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो स्पीड बहुत ज़्यादा होंगे तो उतना ज़्यादा यहाँ पे फ्लड प्लेन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, लेकिन वी शेप्ड का फॉर्मेशन करेगा। कटाव जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये हो गया फ्लड प्लेन पहला कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो मिएंडर का फॉर्म करते हैं। ठीक है, क्या होता है मिएंडर? रिवर जैसे प्लेन एरिया में आएगा तो प्लेन एरिया में आने के बाद ये जो है इस तरीके से एक फॉर्म करते हैं, इस तरीके से। इसको क्या बोलते हैं? मिएंडर। अब ये घूम क्यों रहा है इधर उधर? इसलिए घूम रहा है क्योंकि इसके साथ जो है बहुत ज़्यादा अवसाद हो गए हैं, बहुत ज़्यादा इसमें जो है जो जितना भी बोल्डर्स हो गए ये सब बहुत ज़्यादा इसमें हो गए हैं, इसलिए जो है इसका जो है इस तरीके से घुमावदार हो रहे हैं। और घुमावदार होने का एक और वजह है क्योंकि इसका स्पीड कम हो गया। होता है ना कि स्पीड कम हो गया तो इस तरीके से जो है मिएंडर के फॉर्म ले रहे हैं,
और इसको मेंडर इसी को बोलते हैं। समझ आ गया। अब मेंडर ये तो फॉर्म कर रहे हैं, सीधी सी बात, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसमें हो गए हैं अवसाद, है ना, बहुत ज़्यादा इसमें हो गए अवसाद, बोल्डर्स हो गया, फिर डिफरेंट डिफरेंट जितना भी थिंग्स हैं वो सब यहाँ पे हो गए। तो इसके वजह से क्या होते हैं कि अवसाद बहुत ज़्यादा हैं, स्लोप जो है बहुत ही कम हो गए हैं, प्लेन एरिया में आ गए हैं, इसका स्पीड कम हो गए हैं। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि जब इस तरीके से कोर्स को इस तरीके से जब टर्न लेते हैं, डायरेक्शन जब इसका चेंज होता है, तो अपने साथ जितना भी अवसाद लाए ना, तो इस तरीके से डिपोजिशन करते हुए आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से जो है डिपोजिशन जो है करते रहते हैं। और एक टाइम ऐसे आता है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा डिपोजिशन होता है कि जो रिवर का फ्लोमेंट एरिया है उसका डायरेक्शन ही यहाँ पे चेंज हो जाता है। ठीक है, अब ये जो है एक अलग सा यहाँ पे लेक बन गए, और ये जो रिवर जो फ्लो हो रहा है ना, तो इसका कोर्स अब ऐसा चलने लग गया। तो ये जो अलग से जो फॉर्मेशन हुआ है इसको बोले जाते हैं ऑक्सबो लेक, इसको बोले जाते हैं ऑक्सबो लेक। और जो रिवर का यहाँ पे अब डायरेक्शन जो है बिल्कुल सही चेंज हो गए और ये अलग से बन गए, लेक का फॉर्मेशन कर लेते हैं, इसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। फिर जो ब्रैडेड चैनल का फॉर्म करते हैं, ये भी एक फीचर्स हैं जो रिवर के किनारे एरिया है। फिर लार्ज डेल्टा, क्योंकि अवसाद लाए हैं तो कहीं पे तो डिपॉजिट करना पड़ेगा, जहाँ पे डिपॉजिट करते हैं तो वो एक डेल्टा का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सब कोर्सेज जो हैं, ये जो फीचर्स हैं, ये मिडिल और लोअर कोर्सेज में ही देखने को मिलेगा, और इस सबको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो कोसी रिवर है इसको तो बिहार का सैरो भी बोलते हैं, ये तो सबको पता है। अब थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे गंगा रिवर को। ठीक है, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं गंगा रिवर को, इसके बाद ब्रह्मपुत्र, इंडस, वो सब सेकेंड क्लास में कवर करेंगे। लेकिन गंगा रिवर को कवर करने से पहले इसका थोड़ा सा मैप हमें पता होना चाहिए, क्योंकि मैप बेस्ड स्टडी करना है ना हमें, तो इसका मैप सबसे पहले बात पता होना चाहिए। तो नॉर्मली जो इंडस, जो गंगा रिवर होता है, तो सॉरी यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडस रिवर के साथ। मैं बार बार गंगा बोल रहा था, चलो कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करेंगे हम लोग जो है इसी रिवर के साथ स्टार्ट करेंगे, इंडस रिवर के साथ, वो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इंडस रिवर, अच्छा इसको हेडिंग को अलग करो, इंडस रिवर के साथ जो है स्टार्ट करते हैं। अब देखो इंडस रिवर का जब हम लोग टर्निंग देखते हैं, उसका जो फ्लोमेंट देखते हैं तो कैसा रहता है। स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से, इस तरीके से जो है नॉर्मली इसका फ्लोमेंट देखने को मिलता है अपने को इंडस रिवर का। अब ये इंडस रिवर एक्चुअल में इसका बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज भी हैं, और ये सब ट्रिब्यूटरीज को जो है दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक को बोले जाते हैं लिफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और एक को बोले जाते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो इसमें जो है सबसे पहले स्टार्ट करेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट। देखो दो यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज होते हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब ये पहचानेंगे कैसे कि किसको जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, किसको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले ये देखो कि जो रिवर एक्चुअल में फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्शंस किधर है। जैसे कि इसका डायरेक्शन ये वाले जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से अपने को एज्यूम करो कि ये वाला जो डायरेक्शन होगा ये हो जाएगा अपना राइट, और ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा अपना ईस्ट। तो इस तरीके से जो है डिफाइन किए जा सकते हैं कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएगा। जितना भी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे जो है मर्ज होने वाले हैं इस इंडस रिवर के साथ, चाहे वो श्योक रिवर हो, है ना, या फिर नुब्रा रिवर हो, तो इस तरीके से अगर जो है यहाँ पे मेन जो रिवर है उसमें अगर मिल रहे हैं तो उसको बोले जाएंगे राइट बैंक है। अगर इस डायरेक्शन से मिल जा रहे हैं इसमें ट्रिब्यूटरीज जो है, इसको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज बोले जाएंगे। क्लियर है? चलो आई होप कितना समझ आ गया होगा कि कैसे जो है एक्चुअल में इसको हमें पहचानना है। चलो ये तो समझ आ गया। अब जो है कवर करते हैं एक्चुअल में, क्योंकि ये मेन रिवर है। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के साथ। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के साथ स्टार्ट करेंगे तो ये देखो सबसे पहले जो है इसमें जैसे ही रिवर का ओरिजिनेट होता है आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो पहला जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है जो कि मर्ज होते हैं इंडस रिवर के साथ, वो रिवर यहाँ पे हो जाएगा श्योक रिवर। तो नॉर्मली जो है इस तरीके से जो है आके जो है यहाँ पे मर्ज हो जाते हैं। ये जो रिवर का नाम है ये है श्योक रिवर। इसके बाद इसी में जो है नेक्स्ट रिवर फॉर्म होते हैं, और ये जो श्योक रिवर का ट्रिब्यूटरी है एक्चुअल में, तो ये इस तरीके से फॉर्म होंगे। ये रिवर का नाम है नुब्रा, और ये जो नुब्रा जो रिवर है ना, तो एक्चुअली ये जो श्योक रिवर है उसमें फॉर्म होते हैं, और श्योक जो है ये ट्रिब्यूटरीज हैं किसका, इंडस रिवर का। तो इसको याद रखोगे। उसी के साथ जैसे ही इसका जो है आगे चले जाएंगे, आगे बढ़ते हैं, तो एक और रिवर इसमें फॉर्म होते हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। इस रिवर का नाम है यहाँ पे गिलगिट, जो है ये रिवर का यहाँ पे नाम है
गिलगिट रिवर है, ये यहाँ पे जो है इज अ मेन राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की तरह यहाँ पे फॉर्म करते हैं। इसके बाद जैसे ही आगे आते हैं तो इसमें एक और रिवर फॉर्म होता है, वो है काबुल रिवर। काबुल रिवर जो भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, तो ये हो जाएगा यहाँ पे काबुल रिवर। इसके बाद जो है इस काबुल रिवर में एक और यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन होते हैं, इस तरीके से जो है ये ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन होते हैं, इसको बोले जाते हैं स्वात रिवर। लोकेशंस याद रखना, जो काबुल रिवर है ये ट्रिब्यूटरीज की तरह यहाँ पे डायरेक्टली मर्ज हो रहे हैं, ठीक है, इंडस में। लेकिन जो स्वात रिवर है ये पहले काबुल रिवर में जो है ज्वाइन हो रहा है, उसके बाद काबुल रिवर से जो है ये इंडस रिवर में ज्वाइन हो रहा है। ये पॉइंट को ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे कि श्योक है, तो श्योक जो है डायरेक्टली यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज की तरह यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं इंडस रिवर में, लेकिन जो नुब्रा रिवर है ये पहले श्योक रिवर में ज्वाइन हो रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे इंडस रिवर को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। क्लियर है क्या? और भी ट्रिब्यूटरीज हैं, मेजर ट्रिब्यूटरीज जो है यही रहा है, इसको कवर करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा लिफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की तरफ आते हैं। लिफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहले जो ट्रिब्यूटरीज हैं जो यहाँ पे ज्वाइन होते हैं वो है सतलुज रिवर, ठीक है। सबसे पहले जो रिवर है जो कि यहाँ पे ज्वाइन होते हैं वो हो जाएगा सतलुज रिवर, जो कि रकास लेक वाले रीजन है वहां से आते हैं। तो जैसे ही आके इस तरीके से आएंगे सतलुज रिवर और यहाँ पे जो है मर्ज हो जाएगा, तो इस रिवर का नाम है यहाँ पे सतलुज रिवर। अब ये जो सतलुज रिवर है ना, इसमें एक और रिवर ज्वाइन हो जाएगा। कौन सा रिवर है? वो है ब्यास रिवर। सतलुज रिवर में ज्वाइन होगा, ये जो ब्यास रिवर है ये सतलुज रिवर में ज्वाइन होंगे। और यहीं से एक पास है रोहतांग पास, रोहतांग पास, और यही रोहतांग पास से एक और रिवर का यहाँ पे ओरिजिनेट होता है जो कि है एक रवि रिवर, ठीक है। जो एक रिवर के ये नाम है वो है रवि रिवर। अब ये जो रवि रिवर को अगर देखोगे तो एक्चुअल में ये जो रवि रिवर है ना, तो ये यूजुअली जो सतलुज रिवर है इसी में ही आके यहाँ पे फॉर्म होते हैं इस तरीके से। ये जो रिवर का नाम है ये रवि रिवर हो गया। फिर ये जो रवि रिवर है इसमें एक रिवर जो है आके मिलते हैं जिसका नाम है चेनाब रिवर, ठीक है। एक रिवर का यहाँ पे जो है फ्रेम होते हैं, इसका नाम है यहाँ पे चेनाब रिवर हो गया। इसी के साथ इस चेनाब रिवर में जो है एक रिवर और फॉर्म होते हैं, उसका नाम है यहाँ पे झेलम रिवर। तो रफली जो है यही है पूरा इसका मैप जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और ये मैप को थोड़ा सा हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। और जब इस तरीके से जब यहाँ पे फ्रेम हो रहे हैं ना, तो एक चीज यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे। कौन सा नोटिस? कि यहाँ पे जैसे कि ब्यास रिवर है, सतलुज है, तो सतलुज के ऊपर ब्यास रिवर है, ब्यास के बाद रवि रिवर आ रहे हैं, फिर चेनाब रिवर आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक थिंग्स का फॉर्मेशन होता है, उस थिंग्स को यहाँ पे बोले जाते हैं द्वाब, उसको बोले जाते हैं द्वाब। द्वाब क्या होता है कि किन्हीं दो रिवर है, जैसे कि यहाँ पे ब्यास रिवर मिला और यहाँ पे सतलुज रिवर मिल रहे हैं, तो सतलुज रिवर और ब्यास रिवर के दो रिवर हैं यहाँ पे, सतलुज और ब्यास, इन दोनों रिवर के जो एक रीजन आएगा, जो एक एरिया आएगा, उसको बोले जाते हैं द्वाब, द्वाब बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल द्वाब यहाँ पे याद रखना है, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा रहा हूँ, याद रखोगे। एक द्वाब का नाम है बिष्ट द्वाब, ठीक है, एक द्वाब का नाम है बिष्ट द्वाब। ये जो रिवर के किनारे बसा हुआ है ब्यास और सतलुज, ठीक है, सतलुज रिवर के किनारे बसा हुआ है, मतलब ब्यास और सतलुज रिवर के बीच में आता है। फिर सेकेंड और एग्जाम्पल याद रखना जो कि सिंध सागर द्वाब है, सिंध सागर द्वाब। ये जो सिंध सागर द्वाब है ये जो झेलम रिवर है, झेलम और जो इंडस रिवर है उसके बीच में बसा हुआ है। फिर थर्ड में और एग्जाम्पल याद रखना जो कि है बारी द्वाब। ये जो बारी द्वाब है ना, ये बीच में बसा हुआ है ब्यास और रवि, ब्यास और रवि किनारे बसा हुआ है। फिर एक आते हैं और कुछ एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल याद रखना चाग द्वाब, चाग द्वाब याद रखोगे जो कि ये जो है चेनाब रिवर, चेनाब और चाग द्वाब जो है चेनाब और झेलम रिवर के बीच में बसा हुआ है, इसको याद रखोगे। फिर एक और एग्जाम्पल यहाँ पे याद रखना जो कि है रचना, रचना द्वाब। ये जो रचना द्वाब है ना, एक्चुअल में जो रवि रिवर है और जो ब्यास रिवर है इसके किनारे यहाँ पे बसा हुआ है, सॉरी यहाँ पे ब्यास नहीं आएगा, यहाँ पे चेनाब आएगा, चेनाब रिवर। तो जो रचना रिवर है, रचना जो द्वाब है एक्चुअल में ये रवि रिवर और चेनाब रिवर के बीच में यहाँ पे बसा हुआ है। तो इस इंपॉर्टेंट द्वाब के बारे में पता होना चाहिए, पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं, तो सब ये जो है पता अपने को पहले बात होना चाहिए। यहाँ तक आई होप कि जो मैप है तो मैप तो अब समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा इस कंटेंट को बस कवर करने की जरूरत है। देखो जो इंडस रिवर है इससे जो है सिंधु के नाम से भी जाने जाते हैं, और ये मोस्टर्न जो वेस्टर्न मोस्ट जो हिमालय का रिवर है वो इंडस रिवर है
है ना, क्योंकि लोकेशंस देखे हैं कि जो वेस्टर्न वाला जो है तो इस तरीके से ओरिजिनेट होते हैं और ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है यहाँ पे रिवर के मामले में। क्लियर है। चलो, इसे जो है लॉयंस माउथ भी कंसीडर किए जाते हैं, जो तिब्बत एरिया है वहाँ पे। इसका जो लोकेशन है जहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं, कैलाश रेंज से इसका ओरिजिनेट होते हैं और ये जो फ्लो होता है वो लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज के बीच यहाँ पे फ्लो होते हैं। इसको भी याद रखना है, फैक्चुअल है। जास्कर और जो लद्दाख रेंज है इन्हीं दोनों के बीच जो है इसका फ्लोमेंट देखने को मिलते हैं और इनमें कई इंपॉर्टेंट पासेस भी आते हैं। जियोग्राफी के टर्म में पासेस को बोले जाते हैं ला। ला का मतलब यहाँ पे होता है पासेस, जैसे कि नाथुला हो गया, है ना, ये सब एग्जाम्पल है। नाथुला हो गया, सिपकिला हो गया। तो ये पासेस है क्या एक्चुअल में, ला किसको बोलते हैं? जैसे कि दो माउंटेन एरिया हो गया, ये दो माउंटेन एरिया के बीच एक नैरो जो है रास्ता होगा जो कि दूसरे पार्ट को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इधर से जाओगे तो एक नैरो रास्ता होगा जो कि दूसरे पार्ट को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, उसको यहाँ पे पास बोलते हैं। जो कि एक जो गिलगिट एरिया है ना वहाँ पे एक डीप जॉर्ज का फॉर्मेशन करते हैं। और याद रखना जो जॉर्जेस का फॉर्मेशन होते हैं वो अपर माउंटेन एरिया में फॉर्म होते हैं, अपर जो कोर्स होते हैं वहाँ पे बताया था इस चीज़ को। तो ये जो है गिलगिट वाले जो एरिया है ना, गिलगिट एक लोकेशंस है और वहाँ पे गिलगिट रिवर भी मर्ज होते हैं, जो कि एक मेन राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है इंडस रिवर का। फिर उसी के साथ पाकिस्तान में फ्लो होते हैं। पाकिस्तान में फ्लो होने के साथ यहाँ पे एक प्रचंड रिवर है ना, तो प्रचंड रिवर में ये मिल जाते हैं। प्रचंड रिवर एक्चुअल में 5 रिवर का समूह है जिसको यहाँ पे प्रचंड रिवर बोले जाते हैं। कौन कौन से 5 रिवर यहाँ पे देखो, सतलुज है, ब्यास, रवि, चेनाब और झेलम। और ये चारों, ये जो 5 रिवर एक्चुअल में ये सब ट्रिब्यूटरी हैं। किसका ट्रिब्यूटरी है? ये इंडस रिवर का ट्रिब्यूटरी। ये पांचों जो है ये इंडस रिवर का ही यहाँ पे ट्रिब्यूटरी है और इसको यहाँ पे पंचनाद सिस्टम भी बोलते हैं या फिर इसको पंजाब रिवर के नाम से भी यहाँ पे जाने जाते हैं। कुछ मेजर ट्रिब्यूटरी जैसे कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में कवर किए हैं लोकेशन के साथ, श्योक रिवर हो गया, हुंजा रिवर है, गिलगिट रिवर हो गया, काबुल रिवर हो गया। ये कुछ फेमस एग्जाम्पल है जो कि मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। सेम इसी तरीके से लिफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी यहाँ पे आते हैं। लिफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं वो है झेलम रिवर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसे संस्कृत में जैसे कि वैदिक एज में इसको क्या बोले जाते थे? वितास्ता के नाम से जाने जाते हैं। जो झेलम रिवर है इसको वितास्ता के नाम से यहाँ पे जाने जाते हैं। और कश्मीरी में जैसे कि वेठी हो गया, ग्रीक में इसको जो है हैदा स्पेस, इस तरीके से जो है टर्म से जाने जाते हैं। जो चेनाब रिवर है एक्चुअल में इसका जो लोकेशन है वो पीर पंजाल है, पीर पंजाल से जो है इसका ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, कुछ फ्लो एरिया देखोगे तो जैसे कि श्रीनगर हो गया, उलार लेक हो गया, ये सब कहाँ से फ्लो होते हैं? ये झेलम रिवर से फ्लो होते हैं और झेलम रिवर के किनारे ही बसा हुआ है उलार लेक। क्लियर है, ये सब चीज पॉइंट को याद रखोगे। इसका भी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि किशन गंगा हो गया, है ना, दूध गंगा हो गया, उसके बाद पोहरू हो गया, लिदर हो गया, उसके बाद राम बियरा हो गया, सिंध नाला हो गया। ये सब एग्जाम्पल है जो कि झेलम रिवर का ट्रिब्यूटरीज हैं। और ट्रिब्यूटरीज तो हैं, इसी के साथ कई इंपॉर्टेंट रिवर्स का कई इंपॉर्टेंट यहाँ पे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी बनाए गए हैं, जैसे कि मंगला डैम हो गया, रसूल बैरेज हो गया, किशन गंगा डैम हो गया। ये सब झेलम रिवर में बना हुआ है। तो यहाँ से कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी है, कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे फैक्ट्स भी हैं। जैसे कि यहाँ पे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हो गया, ये क्या है? एक फैक्ट से ही तो है। ठीक है, तो ये झेलम रिवर समझ आ गया। उसके बाद जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है वो है चेनाब रिवर। अब ये एक्चुअली चेनाब रिवर यहाँ पे 2 रिवर से मिल के बना हुआ है। एक रिवर का नाम यहाँ पे चंद्रा है और एक रिवर का नाम यहाँ पे भागा है। जब चंद्रा और भागा एक रीजन में मिलते हैं, उस रीजन से ही यहाँ पे फ्रेम होते हैं चेनाब रिवर। ठीक है, इसे चंद्रभागा रिवर के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये चंद्र रिवर और भागा रिवर दोनों को जब कॉन्फ्लुएंस होते हैं एक जगह, तो वहां से इसका ओरिजिनेट हो जाते हैं, जो कि नियर बारालाचला जो पास होते हैं ना हिमाचल प्रदेश, वहां पे मर्ज होके चेनाब रिवर का यहाँ पे फॉर्मेशंस करते हैं। और इसका जो मेजर पासेज हैं जहां से फ्लो होते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू एंड कश्मीर रीजन हो गया, जहां से ये पासेज होते हैं। और ये इंडस रिवर का सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी होता है चेनाब। चेनाब जो है इंडस रिवर का सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। और कुछ मेजर ट्रिब्यूटरी जो कि चेनाब रिवर के ट्रिब्यूटरी हैं, जैसे कि तावी रिवर हो गया, उसी के तवी रिवर हो गया, उसी के साथ जो है मुसुदर रिवर हो गया, जो कि एक लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी होता है चेनाब का। और यहाँ पे भी कई मल्टीपर्पज जो है डैम बने हुए हैं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे कि सलाल डैम हो गया, उसी के बाद उसी के साथ जो है दलहस्ती डैम हो गया, फिर उसके बाद बगलिहर डैम है, फिर त्रिमुलु बैरेज हो गया।
ये कुछ फेमस एग्जाम्पल है जो कि एक पर्पस मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट की तरह रनिंग है। फिर नेक्स्ट आएगा रवि रिवर। ये जो रवि रिवर है ये रोहतांग पास जो है हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है, वहां से इसका लोकेशन है। और ये जो चंबा वैली हो गया और जो पीर पंजाल और जो धौलाधर रेंज है ना, तो इन दोनों के बीच जो फ्लो होते हैं वो रवि रिवर है। रवि रिवर को जैसे कि संस्कृत वर्ड में इसको जो है पुरुषनी के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है, पुरुषनी के नाम से भी जाने जाते हैं इस रवि रिवर को। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जैसे कि बुधिल रिवर हो गया, उझ रिवर हो गया, और इसमें जो रंजीत सागर डैम है वो यहीं पे बने हुए हैं, याद रखोगे रवि रिवर में। फिर नेक्स्ट है ब्यास रिवर। ये जो ब्यास रिवर है ये भी जो रोहतांग पास है, जो ब्यास कुंड वहां से इसका ओरिजिनेट हुआ है, और ये कुल्लू वैली जो है वहां से इसका जो है फ्लोमेंट होते हैं, और कई ये जो है जॉर्जेस का फॉर्म करते हुए ये इंटर करते हैं पंजाब वाले एरिया में, जो कि सतलुज रिवर को यहाँ पे फॉर्म करते हैं पंजाब में। हरिके एक लोकेशन है, उस हरिके रिवर में यहाँ पे सतलुज रिवर में फॉर्म होते हैं। इसको देखे भी हैं इस तरीके से जो है सतलुज रिवर आ रहे हैं, और उस सतलुज रिवर को जो पंजाब में हरिके एरिया है, ये वाला जो हरिके एरिया में ये फॉर्म कर लेते हैं। कुछ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में जैसे कि पोंग डैम हो गया, उसके बाद जो है पंडो डैम हो गया, ब्यास प्रोजेक्ट हो गया, ये सब ब्यास रिवर में रनिंग है। फिर नेक्स्ट जो रिवर आएगा वो है सतलुज रिवर। सतलुज रिवर जो राकास ताल वाले हैं ना, जो मानसरोवर तिब्बत वाले एरिया, वहां से जो है सतलुज रिवर का ओरिजिनेट होते हैं, और इंटर जो करते हैं इंडिया में वो सिपकिला पास, जो हिमाचल प्रदेश है ना, तो हिमाचल प्रदेश में एक पास पड़ता है सिपकिला, और वहीं से जो है इसका लोकेशन है, वहीं से इंडिया में इंटर करते हैं, स्पेशली हिमाचल प्रदेश से। इसका ट्रिब्यूटरी ब्यास रिवर हो गया, स्पीति रिवर हो गया, जो कि सतलुज रिवर का ही ट्रिब्यूटरी है। और कई मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी यहाँ पे रनिंग है, जैसे कि भाखड़ा नांगल हो गया, है ना, गोविंद सागर है, फिर नतपा झाकरी डैम हो गया, फिर कारचाम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गया। तो ये सब सतलुज रिवर में ही यहाँ पे जो है ओरिजिनेट है, वहीं पे इसका जो है डैम बने हुए हैं, प्रोजेक्ट रनिंग है। क्लियर है? देखो यहाँ तक जो है हमारा टारगेट था पूरे गंगा रिवर तो गंगा नहीं, यहाँ पे इंडस रिवर तक पूरा कंप्लीट करना था, और इंडस रिवर तक पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें से गंगा रिवर सिस्टम से आगे पूरे को यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही तक कवर करेंगे, क्योंकि क्लास थोड़ा सा लंबा जाएगा, क्योंकि उसी तरीके से इसको कवर करना है ना पूरे टॉपिक को, जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल हो, फैक्चुअल हो, हर एक रेस्पेक्ट में इसको कवर करना है। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप नंबर भी है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जो है मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वेबसाइट से डिफरेंट कोर्सेज को एक्सेस भी कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना, विथ गंगा रिवर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। हाय एवरीवन, तो आज कवर करेंगे लेक्चर सेकेंड को, ड्रेनेज सिस्टम का। इससे पहले जो है एक पार्ट को कवर कर चुके हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो ड्रेनेज सिस्टम है थोड़ा सा यहाँ पे लंबा टॉपिक है, इसलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। इससे पहले वाले क्लास में पूरा बेसिक्स इंफॉर्मेशन ले लिए थे, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिवर सिस्टम के बारे में भी डिस्कस किए हैं, और किस तरीके से रिवर सिस्टम को यहाँ पे डिफरेंट पैटर्न वाइज हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये भी देखे कि मेजर रिवर हो गया तो उसका कैचमेंट एरिया क्या होता है, कैचमेंट एरिया किसको बोलते हैं, बेसिन एरिया किसको बोलते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। तो हर एक पॉइंट को यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं पहला क्लास में, ठीक है। ये सब जो क्लासेस हैं ऑलरेडी कल का हो चुका है। आज कवर करेंगे इसका सेकेंड पार्ट को, और ये लास्ट क्लास होगा, इसमें पूरे जो ड्रेनेज सिस्टम है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं लिंक कर देता हूं ताकि इसको थोड़ा सा कवर करने में और आसानी हो जाए। हम लोग जो कवर कर रहे थे वो पूरा हिमालयन रिवर सिस्टम को कवर कर रहे थे। इससे पहले पूरा डिवीजन देख चुके हैं, लेकिन अब कवर कर रहे हैं हिमालय डिविजन्स को, और स्पेशली हिमालय डिवीजन को जो है तीन पार्ट में डिवाइड किए थे। पहला जो क्लास था इंडस रिवर, सेकेंड जो है वो है गंगा रिवर, इसके बाद जो थर्ड है वो है ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर। तो जो हिमालय ड्रेनेज सिस्टम है, एक होता है हिमालय ड्रेनेज सिस्टम, एक होता है पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। तो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम को जो है अभी कवर करेंगे, जब हिमालय ड्रेनेज सिस्टम कवर हो जाएगा तो जो हिमालय ड्रेनेज सिस्टम है, तो इसमें जो इंडस वाले जो ड्रेनेज सिस्टम है ये कल के क्लास में हो चुका है, और जो लास्ट क्लास कवर किए हैं वो यहीं तक कवर किए थे, इंडस रिवर तक। देख लो इसका जितना भी ट्रिब्यूटरी है, जैसे कि सतलुज रिवर हो गया, ब्यास रिवर हो गया, रवि रिवर हो गया, प्लस इवन इसको जो है मैपिंग के साथ प्रॉपर तरीके से कवर किए हैं, ठीक है। जितना भी जॉर्जेस फॉर्म करते हैं पूरा डिटेल के साथ देख लो, पूरा मैपिंग के साथ यहाँ पे कवर किए हैं, ठीक है।
इसी तरीके से जो है सेम इसको भी अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, कवर करते हैं आज के क्लास को। स्टार्ट करेंगे गंगा रिवर के साथ, उसके बाद जाएंगे ब्रह्मपुत्र रिवर में, और ब्रह्मपुत्र रिवर के बाद जो दक्कन वाले एरिया है, ठीक है, ये जो दक्कन वाले जो पेनिनसुला एरिया है, जैसे कि गोदावरी रिवर हो गया, कृष्णा रिवर हो गया, कावेरी रिवर हो गया, उसको सब्सिक्वेंट क्लास में अभी जो है इसमें कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं गंगा रिवर सिस्टम के साथ। गंगा रिवर सिस्टम को कवर करने से पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा इसका पूरा एक मैप प्रिपेयर कर लेते हैं, जिस तरीके से प्रीवियस क्लास में किए थे, ताकि बहुत अच्छे तरीके से लिंक हो जाए, लिंकेजेस बन जाए। अब जो रिवर सिस्टम को देखते हो तो थोड़ा सा मैं लिंक यहाँ पे कर रहा हूं, ये पूरा इंडिया का मैप है, ठीक है। पहले थोड़ा सा इंडिया के मैप को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, आसानी समझ आएगा ना ऐसे में। फिर ये हो गया इंडिया का अपना मैप, ठीक है। चलो इतना समझने के लिए इनफ है, मोर देन इनफ है स्पेशली। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि पहले इंडस रिवर को सिस्टम को देखे, तो इंडस रिवर सिस्टम को इस तरीके से यहाँ से जो तिब्बत वाले एरिया है, यहाँ पे इसका जो है ओरिजिन हो के जो नामचा बरवा हो गया, वहां से होते होते हुए जो है पूरा ये साइड में आ गया, पूरा अरेबियन सी में उसका ड्रेन आउट हुआ था। इसको हम लोगों ने कवर किए हैं, ये तो कवर हो चुका था। इसके बाद जो है आज कवर करेंगे, वो कवर करने वाला है गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम सेम यही साइड से जो है इसका ओरिजिन होगा, पूरा डिटेल में कवर करेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं। फिर ये जो है इस तरीके से होते हुए ये टर्निंग पॉइंट लेगा, ऐसा ऐसे टर्न होते हुए जो है पूरा बे ऑफ बंगाल में चले जाएगा। फिर एक यहाँ से ओरिजिन होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं जो चाइना वाले एरिया, तिब्बत वाले एरिया में इसको सोंगपो भी नाम से जानते हैं, और इंडिया में इसे ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से जानते हैं। तो इसका जो लोकेशन होगा इस तरीके से आते हुए जो है पूरा बे ऑफ बंगाल में ये इंटर करेंगे। तो स्पेशली यही यहाँ पे मैपिंग होता है। अब कवर करते हैं गंगा रिवर सिस्टम के मैपिंग को। तो गंगा रिवर सिस्टम का ओरिजिन होता है, ओरिजिन होने के बाद रफली जो है इस तरीके से जो है उसको पूरा पैटर्न बनते हुए आते हैं। अब ये कहां से बना रहा हूं इस वाले को, ये वाला, ये जो गंगा पैटर्न बनाया ना, अभी ध्यान से देखो इसको, यहां से पूरा बे ऑफ बंगाल में जाते हैं, तो ये हो गया। अब इसमें जो है दो साइड से यहाँ पे ट्रिब्यूटरी इसमें आते हैं, मर्ज होते हैं ट्रिब्यूटरी। एक को बोले जाते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और सेकंड को बोलते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब इसको कैसे पहचाने जाते हैं ये भी प्रीवियस क्लास में कवर किए हैं। जिस डायरेक्शन में इसका फ्लो हो रहा होगा उसी डायरेक्शन से पता चल जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि ये वाले साइड को देखोगे तो ये वाला साइड जो है इसका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएगा, ठीक है। ये वाले साइड को देखोगे तो इसका जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएगा। तो सबसे पहले कवर करते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी को, कि कौन कौन से रिवर सिस्टम एक्चुअली इसमें आके ट्रिब्यूट होते हैं, मर्ज होते हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रिवर है ना, वो है यमुना रिवर। और यमुना रिवर जो है पैरेलली जाते हैं, जो गंगा रिवर जिस तरीके से फ्लो होते हैं उसी के पैरेलल में जो है यमुना रिवर फ्लो होते हैं। अब ये किसका एग्जाम्पल है, ये जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। कल के जो है क्लास में पूरा कवर कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, कैसा पैटर्न फॉर्म करते हैं। तो एक पैटर्न ऐसे कवर किए थे कि जिसमें से जो मेन रिवर जा रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम जा रहे हैं, उसका ट्रिब्यूटरी उसका पैरेलल ही जाते हैं। तो किसका एग्जाम्पल है कमेंट में बताना, ठीक है। तो यहां से ओरिजिन होके एक मेन रिवर आएगा यमुना रिवर, जो कि पैरेलली फॉर्म होते हैं और यहाँ पे आके मर्ज होते हैं। अब कहाँ पे आके मर्ज होते हैं, है ना, कौन सा लोकेशन पड़ता है, इसको कंटेंट वाइज कवर करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको ब्रीफली कवर कर लेते हैं। तो ये वाला जो रिवर हो जाएगा ये पूरा यमुना रिवर हो गया, ठीक है। अब यमुना रिवर का भी कई यहाँ पे ट्रिब्यूटरी होते हैं और बहुत ज्यादा मेन ट्रिब्यूटरी हैं। जैसे कि एक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो कि यमुना रिवर को ही यहाँ पे फ्रेम करते हैं, वो है इसका चंबल रिवर, ठीक है। जो यमुना रिवर में ही यमुना रिवर का ट्रिब्यूटरी, पहले ये जो चंबल रिवर है ना, तो ये चंबल रिवर पहले यमुना को ज्वाइन करेगा और यमुना रिवर उसके बाद जो है गंगा रिवर में ज्वाइन होंगे, ठीक है। ये पूरा गंगा रिवर सिस्टम है। अब यमुना रिवर को भी एक और रिवर यहाँ पे बैक में ज्वाइन करते हैं। कौन रिवर है, एक रिवर जो चंबल रिवर को यहाँ पे जो है इसका मर्ज होता है, नाम याद रखना, बानस हो गया। फिर एक और ऐसा रिवर है जो कि डायरेक्टली चंबल रिवर को यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, मतलब चंबल रिवर का ही ट्रिब्यूटरी है। तो ये वाले ट्रिब्यूटरी को भी याद रखोगे, जो कि काली सिंध बोले जाते हैं, काली सिंध। इसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जैसे कि यहाँ से जो है ओरिजिन होके यमुना रिवर को ज्वाइन करते हैं, इसका नाम याद रखना है, ये हो जाएगा बेतवा रिवर। फिर इसके बाद जो है फिर यमुना रिवर को एक और रिवर आके यहाँ पे ज्वाइन होते हैं, इसका भी नाम याद रखना, केन रिवर। जैसे कि अभी एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी रनिंग में है, केन बेतवा प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसमें से जो
रिवर है तो रिवर का जो डायरेक्शन उसको यहाँ पे कन्वर्ट किए जाएंगे, डाइवर्ज किए जाएंगे। फिर इसके बाद जो है नॉर्मली जो यमुना रिवर है तो यमुना रिवर को तो ये पूरे यहाँ तक केन रिवर तक फ्रेम हो जाएगा। फिर एक रिवर का नाम थोड़ा स्पेशली याद रखना, वो है यहाँ पे तामसा रिवर। अब ये तामसा रिवर यमुना रिवर का ट्रिब्यूटरी नहीं है, तामसा रिवर जो है यमुना रिवर को ज्वाइन नहीं करता। जो तामसा रिवर है ये डायरेक्टली जो गंगा रिवर है उसको यहाँ पे आके ज्वाइन करते हैं, तामसा रिवर। तो जो चंबल रिवर है, बेतवा रिवर है और केन रिवर है, ये तीनों यमुना रिवर को ज्वाइन करते हैं और यमुना रिवर जो है गंगा रिवर को ज्वाइन करती है, ठीक है। और ये जो चंबल रिवर है ना, जो यमुना रिवर को ज्वाइन कर रहे हैं, तो चंबल रिवर भी उसका भी दो ट्रिब्यूटरी हैं जो कि बानस और काली सिंध है। तो बानस जो रिवर है वो चंबल रिवर को ज्वाइन करते हैं, चंबल रिवर यमुना रिवर को ज्वाइन करते हैं और यमुना रिवर जो है डायरेक्टली गंगा रिवर को ज्वाइन करती है, ठीक है। सेम गोज फॉर काली सिंध पहले चंबल रिवर को ज्वाइन करेगा, उसके बाद जो है यमुना रिवर, उसके बाद जो है वहां पे गंगा रिवर। तो ये पैटर्न को थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना, फॉलो करना है इस पैटर्न को। इसके बाद जो है इसका जस्ट नीचे से जो है ज्वाइन करते हुए जाएंगे वो है सोन रिवर। सोन रिवर है जस्ट नीचे को यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, फिर यहीं तक मोस्ट प्रोबेबली जो आते हैं क्वेश्चंस वो यहीं तक ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी और भी डिटेल के साथ कवर करेंगे। तो ये तो हो गया इसका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। सेम जो है लिफ्ट बैंक भी ट्रिब्यूटरी है। लिफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, जैसे यहाँ पे एक ट्रिब्यूटरी आके मर्ज होगा जिसे बोले जाते हैं हम लोग गोमती रिवर। गोमती रिवर हो गया, गोमती रिवर के बाद एक और ट्रिब्यूटरी यहाँ पे आएगा जिसे बोले जाते हैं घाघरा रिवर हो गया, है ना। उसके बाद जो है कोसी रिवर हो गया जिसे बिहार ऑफ सैरो बोले जाते हैं, सैरो ऑफ बिहार के नाम से भी जाने जाते हैं कोसी रिवर को। तो मेन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, इन सब चीज को यहाँ पे डिस्कस किया और गंगा रिवर का जो स्पेशली यहाँ पे पैटर्न बनाए जाते हैं और यही तरीके से जो है पूरा इसका पैटर्न यहाँ पे फ्रेम होते हैं, ठीक है। क्लियर है क्या? चलो अब गंगा रिवर का थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। इसका जो लेंथ होता है, टोटल लेंथ 25-25 किलोमीटर के आसपास है टोटल लेंथ है। कुछ जैसे कि जिसमें उत्तराखंड है, उत्तराखंड में यहाँ पे 110 किलोमीटर का फ्लोमेंट एरिया है। उसी के साथ यूपी में सबसे ज्यादा है। अब यूपीएससी अगर चाहे और टफ अगर करना चाहे तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि इसका जो है कौन से स्टेट ऐसे है जिसमें से गंगा रिवर का कैचमेंट एरिया या फिर बेसिन सबसे ज्यादा है, कौन से एरिया कौन से स्टेट में फ्लोमेंट ज्यादा है, इस तरीके से भी कंफ्यूजन कर सकते हैं। फिर बिहार हो गया, बिहार में 445 किलोमीटर, वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर। तो कहां कहां पे फ्लो होता है और इसका जो बेसिन का जो कवरेज एरिया है वो पूरा 26% पूरे जियोग्राफिकल एरिया को ही अकेले कवर करके रखे हुए हैं गंगा रिवर। तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। कहां कहां में पूरा गंगा बेसिन है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। यूपीएससी में ही स्पेशली इसको पूछे गए थे कि इसका जो कैचमेंट एरिया है वो कहां पे नहीं है, इस तरीके से। तो ई स्टेट का नाम याद रखना। इन सब एरिया में जो है पूरा गंगा रिवर का फ्लोमेंट है, फ्लोमेंट के साथ साथ जो इसका ट्रिब्यूटरी है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, ये सब एरिया को यहाँ पे कवर करते हुए आगे जाते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे ओरिजिन डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे जो है इसका ओरिजिन हुआ है, गंगा रिवर का ओरिजिन कैसे हुआ है। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन ले लिए। गंगा रिवर का ओरिजिन कैसे हुआ है, अगर इसको कवर करना है तो जितना भी प्रयास है उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर प्रयास के बारे में पता चल गया तो गंगा रिवर का ओरिजिन कैसे हुआ है ये ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखना यहाँ पे जो है सबसे पहले बद्रीनाथ वाले कुछ बद्रीनाथ एरिया है, ठीक है। ये देखो, ये जो है बद्रीनाथ वाले एरिया है। इस बद्रीनाथ रिवर से जो है ना, बद्रीनाथ जो एरिया है वहां से एक रिवर का ओरिजिन होता है। उस रिवर का नाम यहाँ पे है अलकनंदा, ठीक है। जो रिवर का नाम यहाँ पे जो बद्रीनाथ से ओरिजिन होता है इसका नाम है अलकनंदा। अब ये जो अलकनंदा है ना तो नॉर्मली फ्लो हो रहा है, लेकिन इसमें न बीच बीच में कई यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर ज्वाइन होते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो रिवर यहाँ पे ज्वाइन होता है उसको बोले जाते हैं धौली गंगा। ये जो पॉइंट है ना और ये जो रिवर आ रहे हैं इस रिवर को हम लोग बोले जाते हैं धौली गंगा बोलते हैं। अब ये धौली गंगा जहाँ पे मर्ज होते हैं उसमें एक प्रयाग बना लेते हैं। प्रयाग का मतलब ही होता है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रिवर का कॉन्फ्लुएंस हो, डिफरेंट डिफरेंट रिवर आपस में आके मर्ज हो, उसी एरिया को कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं। तो बद्रीनाथ एरिया से तो एक सिंगल रिवर फ्लो हो रहा है जिसका नाम है अलकनंदा। अब इस अलकनंदा में जो है एक और रिवर यहाँ पे आके ज्वाइन हो जाते हैं, उस रिवर का नाम है धौली गंगा। लेकिन जिस एरिया में कॉन्फ्लुएंस होते हैं उस एरिया का नाम यहाँ पे पड़ जाता है विष्णुप्रयाग, ठीक है।
उस एरिया का नाम जो है पड़ जाता है जिसको बोले जाते हैं विष्णुप्रयाग। ठीक है, अब यहाँ पे दो रिवर का एमलगमेशन हो गया, एक अलकनंदा, एक जो है धौली गंगा। अब ये अलकनंदा जो रिवर है तो नॉर्मली रनिंग में ही है, चल ही रहे हैं। अब यहाँ पे एक आके जो है और एक रिवर यहाँ पे मिल जाते हैं, समझ पा रहे हो, एक और रिवर यहाँ पे आके मिल जाएगा, उस रिवर का नाम यहाँ पे है नंदाकिनी। ठीक है, इसी साइड से जो है एक और रिवर यहाँ पे आके मिलेगा, उस रिवर का नाम यहाँ पे याद रखना जिसको बोले जाते हैं नंदाकिनी। अब ये नंदाकिनी जिस एरिया में मिलते हैं इस एरिया का नाम पड़ जाता है नंदप्रयाग। इस एरिया का जो नाम है ये पड़ जाएगा अब नंदप्रयाग। फिर से जो है नॉर्मली अलकनंदा तो बह ही रही है, अलकनंदा से के साथ जो है जैसे ही नंदाकिनी मिले तो नंदाकिनी के नीचे एक और रिवर यहाँ पे आके मर्ज हो जाते हैं जिसका नाम यहाँ पे पड़ जाता है पिंडर गंगा। ठीक है, पिंडर गंगा रिवर का नाम है। जिस एरिया में जाके मर्ज होगा इस एरिया को जो प्रयाग बन जाएगा इसको बोले जाएंगे कर्ण प्रयाग। समझ आ रहा है क्या, समझ आ रहा है, कर्ण प्रयाग यहाँ पे आ गए। इसके बाद जो है एक और रिवर आके मिलेगी ये वाले साइड से। ठीक है, इस साइड से एक रिवर और आके जो है यहाँ पे मिलने वाले हैं, इस रिवर का नाम है मंदाकिनी। ये मंदाकिनी रिवर है और ये मंदाकिनी रिवर जिस एरिया में मिलेगा उस एरिया का नाम पड़ जाएगा यहाँ पे रुद्रप्रयाग। ठीक है, उस एरिया का नाम यहाँ पे पड़ जाएगा जिसको बोले जाते हैं रुद्रप्रयाग। फिर यही एरिया से देखो, अगर मंदाकिनी का अगर लोकेशन देखोगे तो जो केदारनाथ एरिया है ना वहां से ओरिजिन होता है, केदारनाथ, ये जो केदारनाथ है वहां से मंदाकिनी का ओरिजिन होता है। और केदारनाथ के जस्ट वेस्टर्न साइड में देखोगे तो यहाँ पे एक और प्लेस पड़ता है जिसका नाम है गंगोत्री। ठीक है, जिसका नाम है गंगोत्री, और यही गंगोत्री रिवर से एक रिवर यहाँ पे फ्लो होके आता है, उस रिवर का नाम पड़ता है भागीरथी। ठीक है, उस रिवर का नाम यहाँ पे है भागीरथी। और भागीरथी जिस कॉन्फ्लुएंस, जिस एरिया में कॉन्फ्लुएंस होते हैं उस एरिया का नाम यहाँ पे पड़ जाता है देवप्रयाग। उस एरिया का नाम यहाँ पे पड़ जाते हैं देवप्रयाग। और यही एक गंगोत्री से रिवर ओरिजिनेट होके आते हैं भागीरथी, क्योंकि भागीरथी यहाँ पे आ रहे हैं, अलकनंदा रिवर तो ऑलरेडी आ ही रहे हैं, तो जहां अलकनंदा और भागीरथी का यहाँ पे मर्ज हो जाते हैं, अलकनंदा और भागीरथी का जहां पे कॉन्फ्लुएंस होता है उस एरिया से यहाँ पे गंगा रिवर का ओरिजिन होता है। क्योंकि मोस्टली लोगों को ऐसा एज्यूम होता है कि जो गंगा रिवर है वो आप बद्रीनाथ से आ रहे हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं पता कि बद्रीनाथ और जहाँ पे जो भागीरथी है और जहाँ पे अलकनंदा है, जब दोनों का कॉन्फ्लुएंस होता है तब यहाँ पे जो है गंगा रिवर बनता है और गंगा रिवर का ओरिजिन होके आगे बढ़ते हैं। इससे पहले ये सब जो प्रयाग है, ये प्रयाग के बारे में हमें पता होना चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और आते ही रहते हैं। तो ओरिजिन यहाँ पे अब पता चल गया कि भागीरथी जब कन्वर्ज होते हैं, कॉन्फ्लुएंस होते हैं अलकनंदा के साथ, वहां से जो है इसका ओरिजिन होता है। और कहाँ पे धौली गंगा, विष्णु गंगा, ये सब तो कवर कर चुके हैं। ठीक है, ये वाले पॉइंट को हम लोगों ने अभी कवर किए हैं। लेकिन जैसे ये इंटर करते हैं, क्योंकि तो माउंटेन एरिया से आ रहे हैं, जो गंगा रिवर है माउंटेन एरिया से आ रहे हैं, फिर हरिद्वार में इंटर करेंगे, हरिद्वार जो प्लेन एरिया है वहां पे इंटर करेंगे। और जैसे इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये दो पार्ट में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। कौन कौन से दो पार्ट में, क्योंकि इस तरीके से आगे आ रहे हैं। अब जो वेस्ट बंगाल वाले एरिया है ना वहां पे दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक पार्ट जो कि नॉर्मली जो बे ऑफ बंगाल की साइड चले जाएंगे, और जो सेकेंड पार्ट है ये वेस्ट बंगाल में जाएगा। और यही जो गंगा रिवर है अगर ये वेस्ट बंगाल में जा रहे हैं तो वेस्ट बंगाल में इसका नाम हो जाएगा पद्मा। ठीक है, और जो इंडिया में बही रहे हैं वो तो उसका नाम भागीरथी है ना, हुगली रिवर से जो है होते हुए आगे चले जाते हैं। तो जो गंगा रिवर है जैसे ही प्लेन एरिया में आते हैं तो दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक पार्ट का नाम यहाँ पे भागीरथी है और सेकेंड पार्ट का नाम यहाँ पे पद्मा रिवर है। और जैसे ही आगे बढ़ते हुए पद्मा रिवर और दो पार्ट में जैसे डिवाइड होते हैं तो दोनों जो है बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में मर्ज हो जाते हैं, वहीं पे पूरा अपना रिवर को यहाँ पे ड्रेन आउट कर देते हैं। और जो लास्ट छोर है जहाँ पे गंगा है, गंगा रिवर का जो नदन मोस्ट पॉइंट बोले जाते हैं, उसका नाम यहाँ पे याद रखना फरक्का। और ये फरक्का कहाँ पे पड़ता है, वेस्ट बंगाल में यहाँ पे पड़ता है फरक्का। ठीक है, तो नॉर्मली यहाँ पे गंगा रिवर समझ आ गया। अब गंगा रिवर का जैसे बताया कि कई उसका ट्रिब्यूटरी भी है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, क्योंकि कोई अगर मेन रिवर में जाके अगर कन्वर्ज हो रहा है तो इसको बोले जाते हैं ट्रिब्यूटरी। अगर कोई मेन, जैसे कि ये गंगा रिवर है, अब ये गंगा रिवर में अगर यमुना रिवर आके यहाँ पे कन्वर्ज हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो इसको ट्रिब्यूटरी बोले जाएंगे। लेकिन अगर यही गंगा रिवर दो पार्ट में स्प्लिट हो रहे हैं जैसे कि पद्मा और भागीरथी, तो इसको क्या बोले जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटरी बोले जाएंगे।
ठीक है। तो कई इंपॉर्टेंट इसका ट्रिब्यूटरी है जिसको अब जो है 1 बाय 1 करके यहाँ पे कवर करना है। स्टार्ट करते हैं फिर लिफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के साथ। अब देखो ये जो कंटेंट है नॉर्मली इसको बस हमें कवर बस करना है, क्योंकि जो मेन क्रक्स है उसको पूरा मैपिंग के साथ तो कवर कर चुके हैं। तो जो लिफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो कि गंगा को ज्वाइन करते हैं, तो उसमें सबसे पहला जो ट्रिब्यूटरी है वो है रामगंगा। रामगंगा जिसका ओरिजिन जो गढ़वाल रीजन है ना, गढ़वाल हिल जो उत्तराखंड वाले हैं वहां से जो है इसका ओरिजिन होते हैं। और जहां पे गंगा रिवर के साथ ये मर्ज होते हैं उस एरिया का नाम याद रखना, कन्नौज वाला जो यूपी वाला एरिया है वो रहेगा। फिर जो गोमती रिवर है, गोमती रिवर जो कि जो गोमत ताल है यही उत्तराखंड में, वहां पे जो है इसका लोकेशन है, वहीं से इसका भी जो है ओरिजिन हो जाते हैं। ठीक है, गोमत ताल इसका जो कॉन्फ्लुएंस मतलब जहां पे ये मीट करते गंगा के साथ, तो गिरजापुर सॉरी जो गाजीपुर वाला एरिया है वहां पे इसका जो है मर्ज हो जाते हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज में जैसे कि साई रिवर हो गया, चौका हो गया, इसके बाद कठिना हो गया, फिर सरायन हो गया। मेजर कुछ यहाँ पे सिटी जो कि यहाँ पे डेवलप हुए हैं गोमती रिवर के पास, लखनऊ हो गया, सुल्तानपुर है, जौनपुर हो गया, ये सब लोकेशन यहीं पे है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसका जो ट्रिब्यूटरी है वो है घाघरा रिवर। घाघरा रिवर जो कि तिब्बत एरिया से इसका ओरिजिन होते हैं, और जो छपरा वाले एरिया है ना बिहार में, वहां पे जाके गंगा रिवर के साथ ये मर्ज हो जाते हैं। इसका भी कई इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है जैसे कि तिला हो गया, उसके बाद सेठी हो गया, बेरी हो गया, शारदा रिवर हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि घाघरा रिवर के हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी पता होना चाहिए कि जो घाघरा रिवर है ना उसको जो है काली गंगा के नाम से भी जाने जाते हैं जो घाघरा रिवर है। और उस घाघरा रिवर में स्पेशली उसका एक ट्रिब्यूटरी है शारदा रिवर। तो इस शारदा रिवर को यहाँ पे बेसिकली काली गंगा के नाम से यहाँ पे जाने जाते हैं। जो काली गंगा का ओरिजिन होता है जो मिलान ग्लेशियर है नेपाल वाले एरिया में, वहां से इसका जो है ओरिजिन होते हैं। और यही जो शारदा रिवर है ये इंडिया और नेपाल को बॉर्डर को यहाँ पे फॉर्म करते हैं। बॉर्डर जो डिवाइड किए जाते हैं है ना इंडिया और नेपाल में, वो यही से होता है। ठीक है। फिर जो गंडक रिवर हो गया, तो गंडक रिवर इसे काली गंडक और त्रिशूली रिवर जब दोनों आपस में मिलते हैं तब जो है फॉर्म किए जाते हैं गंडक रिवर का। तो इसका जो ओरिजिन होते हैं धौलागिरी जो है माउंट एवरेस्ट, वहां से इसका ओरिजिन हो जाते हैं। और जो पटना वाले एरिया में है वहीं पे जाके ज्वाइन हो जाते हैं गंगा रिवर के साथ ज्वाइन हो जाते हैं गंडक रिवर। कौन से एरिया में? पटना रिवर में जो है ये ज्वाइन हो जाते हैं। फिर है कोसी रिवर। ये जो कोसी रिवर है इसे सौरो ऑफ बिहार के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये एग्जाम्पल है एंटीसीडेंट रिवर का, जैसे कि गंगा रिवर हो गया, इंडस रिवर हो गया, ब्रह्मपुत्र रिवर हो गया, है ना, झेलम हो गया, ये सब एग्जाम्पल है एंटीसीडेंट का। एंटीसीडेंट रिवर का मतलब होता है कि जैसे ही हिमालय पर्वत बने, तो हिमालय पर्वत बनने से पहले भी जो है ये रिवर एग्जिस्ट करते थे, और हिमालय पर्वत बनने के बाद भी जो है ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसको बोले जाते हैं यहाँ पे एंटीसीडेंट रिवर। ठीक है। और यहाँ पे सौरो ऑफ बिहार कोसी रिवर को इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि अगर यहाँ पे फ्लडिंग आता है तो बिहार को बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं, और फ्रिक्वेंटली यहाँ पे फ्लडिंग हो गई, ये सब देखने को मिलता है कोसी रिवर में। तो माउंट एवरेस्ट जो तिब्बत है वहां से इसका लोकेशन है, वहीं से ओरिजिन होता है। और जो है ज्वाइन यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रिवर के द्वारा भी इसमें ज्वाइन किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट रिवर है महानंदा जो कि दार्जिलिंग हिल से इसका लोकेशन है, और ये जो गंगा रिवर को ये भी ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया स्पेशली पूरा लिफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कवर किए हैं जितना है। उसके बाद आता है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ये जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी आता है वो है यमुना रिवर। ठीक है। और ये वेस्टर्न मोस्ट रिवर है, गंगा रिवर का जो ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करते हैं। और ये लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा रिवर का, जो कि सबसे लंबा ट्रिब्यूटरी है। जो प्रयागराज वाला एरिया हो गया ना, इलाहाबाद वाला जिसे प्रयागराज बोले जाते हैं, वहां पे इसका कॉन्फ्लुएंस होते हैं। और जो ओरिजिन इसका जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहां से इसका ओरिजिन हो जाते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट इसका भी ट्रिब्यूटरी हो, जितना भी यमुना रिवर का ट्रिब्यूटरी है बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो चंबल रिवर हो, चाहे सिंध रिवर हो, बेतवा हो, चाहे केन हो। कुछ इसका जो यमुना है तो यमुना का भी कुछ इंपॉर्टेंट लिफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी हैं, जैसे कि हिंडन हो गया, है ना, उसके बाद रिंद हो गया, उसके बाद सेंगर हो गया, वरुणा रिवर हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर है। फिर आता है चंबल रिवर। ये जो चंबल रिवर है इसका ओरिजिन देखोगे तो जो मध्य प्रदेश वाले एरिया है ना, मालवा प्लाटू, वहां पे जो है इसका ओरिजिन होता है। और ये चंबल रिवर को याद रखना, ये यमुना रिवर को ज्वाइन करते हैं। फिर यमुना रिवर जो है वो गंगा रिवर को ज्वाइन करते हैं इलाहाबाद वाले एरिया में, प्रयागराज में। इंपॉर्टेंट डैम जैसे कि गांधी सागर डैम हो गया, ये यहीं पे बने हुए हैं चंबल रिवर में। फिर नेक्स्ट आता है सोन रिवर।
ये जो सोन रिवर है अमरकंटक प्लाटू मध्य प्रदेश, वहां से इसका ओरिजिन होता है। और ये ट्रिब्यूटरी इसका कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि रिहंद हो गया, फिर उसके बाद नॉर्थ कोयल रिवर हो गया, जो कि बिहार वाले एरिया में जाके गंगा को ज्वाइन करते हैं। सोन रिवर यमुना को ज्वाइन नहीं करते, डायरेक्टली गंगा रिवर को यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। फिर दामोदर, जो कि सबसे लास्ट इसका ट्रिब्यूटरी आता है, दामोदर ही है, ठीक है, जो कि ईस्टर्न मार्जिन है, और सबसे जो ईस्टर्न मार्जिन वाला जो रिवर है वो दामोदर ही रिवर है, जो कि हुगली रिवर में ज्वाइन करते हैं। और जो रिफ्ट वैली है, ठीक है, तो रिफ्ट वैली में भी इसका फ्लोमेंट होता है। और इसका भी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे ट्रिब्यूटरी है, जैसे कि बराकर रिवर हो गया, मैथॉन डैम हो गए, ठीक है, तो कि कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक चीज और याद रखना, जैसे कि जो सोन रिवर है इसको बोले जाते हैं सौरो ऑफ बिहार, सेम जो दामोदर रिवर है इसको बोले जाते हैं सौरो ऑफ बंगाल, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लडिंग देखने को मिलता है यहाँ पे। और अगर फ्लडिंग हो गए तो फिर नुकसान बहुत ज्यादा होता है, डैमेज बहुत ज्यादा यहाँ पे पहुंचाते हैं, ठीक है। तो यहां तक पूरा गंगा रिवर इंड हो गया। गंगा रिवर का लोकेशंस भी देखे हैं, उसी के साथ मैपिंग भी किए हैं। अब इंटर करते हैं सिंपली ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की तरह, इसको भी जो है डिटेल के साथ यहाँ पे कवर करना है। स्टार्ट करते फिर अब इस रिवर सिस्टम को। ब्रह्मपुत्र रिवर, देखो जिस तरीके से इंडस रिवर कवर किए हैं, जिस तरीके से गंगा रिवर सिस्टम को कवर किए हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन इसमें जो है ज्यादा टाइम नहीं लगने वाले ब्रह्मपुत्र में, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पे कवर करेंगे। तो ब्रह्मपुत्र का जो लोकेशन है, जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, वहीं से आते हैं। तो देखो यहाँ पे जो है ब्रह्मपुत्र अगर इमेज बनाया जाए तो ब्रह्मपुत्र जो ग्लेशियर वाले रीजन है ना, जो तिब्बत वाला रीजन, वहां से ओरिजिन होता है। तो जैसे यहाँ पे जो है ओरिजिन हुए तिब्बत वाला एरिया से, तो इस तरीके से तिब्बत में फ्लो होते हुए जैसे इंडिया में इंटर करेंगे। अब इंडिया में इंटर करेंगे तो जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है वहीं से डायरेक्टली यू टर्न इस तरीके से यहाँ पे कवर किए जाएंगे। अब ये जो यू टर्न लिए जाएंगे ना, इसको बोले जाते हैं नामचा पर्वत, जो पर्वत है, क्योंकि एक ऐसा एरिया आएगा जो माउंटेन आएंगे जहां से यू टर्न लिए जाएंगे, उस एरिया का नाम जो है वो नामचा बरवा है, ठीक है। तो ये नामचा बरवा से जो है यू टर्न लेते हुए आगे आएंगे, और जैसे ही आगे आएंगे तो जो वेस्ट बंगाल वाला एरिया है वहां पे इंटर करेंगे, ठीक है, और गंगा रिवर के साथ मिल के जो है मेघना रिवर का फॉर्म करेंगे, और मेघना रिवर का फॉर्म करते हुए डायरेक्टली जो है बे ऑफ बंगाल में ड्रेन आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल से यही रिवर है, ओवरव्यू ले लिए। अब इसमें भी दो पैटर्न यहाँ पे बनते हैं, एक को बोले जाते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और एक को बोले जाते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो इस तरीके से जो इसका फ्लोमेंट एरिया हो रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा इसका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और ये हो जाएगा इसका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, एम आई राइट, ठीक है। तो ये हो गया लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब वन बाई वन करके थोड़ा सा इसका मैपिंग कर लेते हैं कि कहाँ पे प्रॉपर में इसका जो है लोकेशन है एक्चुअल में। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के साथ, क्योंकि जैसे ये इंडिया में आएंगे तो यू टर्न लेंगे अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया से। तो जैसे इंडिया में आएंगे तो इसको एक रिवर यहाँ पे ज्वाइन करेगा, जिस रिवर का यहीं पे ज्वाइन करेगा उस रिवर का नाम यहाँ पे है दिबांग, ठीक है, दिबांग उस रिवर का नाम है। फिर उसके बाद यहाँ पे दो रिवर सिस्टम आएगा, उस दो रिवर सिस्टम का नाम है, एक रिवर सिस्टम इस तरीके से आएंगे जिसका नाम है लोहित, और एक रिवर सिस्टम जो है इससे पहले ज्वाइन होने से पहले यहाँ पे फॉर्म करेंगे जिसको बोले जाएंगे दिहांग, ठीक है। और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो फिर से जो है डायरेक्टली ब्रह्मपुत्र रिवर में आके कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र रिवर में आके यहाँ पे मर्ज हो जाएंगे। तो ध्यान रखना जो लोहित है और जो दिहांग है, दिबांग नहीं बोल रहा हूँ, दिबांग तो पहले से आके जो है मर्ज हो चुके हैं, है ना, ट्रिब्यूटरी जो है पहले से आके जो ब्रह्मपुत्र रिवर है जिसको तिब्बत एरिया में तांगस्फो के नाम से भी जाने जाते हैं, तो दिबांग पहले से मर्ज हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो है लोहित है और लोहित और यहाँ पे दिहांग है, तो जब लोहित और दिहांग पहले से एक एरिया में जो है मिल जाएंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली ब्रह्मपुत्र रिवर में मर्ज होंगे ट्रिब्यूटरी, और यहीं पे एक आइलैंड का फॉर्म होगा। आइलैंड मतलब होता है कि जो चारों साइड से वाटर सिस्टम से घिरा हुआ हो, उसको आइलैंड बोलते हैं। तो यहीं पे एक आइलैंड का फॉर्म होगा, उस आइलैंड का नाम यहाँ पे याद रखना, उस आइलैंड का नाम है मजूली आइलैंड, ठीक है, मजूली आइलैंड, जो कि यहीं पे फॉर्म होंगे। फिर नीचे जैसे ही आओगे तो उसके बाद जो है एक और रिवर सिस्टम यहाँ पे ज्वाइन करेगा जिसका नाम है धनसिरी, धनसिरी रिवर सिस्टम है, ये ज्वाइन करेगा। उसके बाद जो है कपिला रिवर यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, क्लियर है, कपिला रिवर हो गया जो कि यहाँ पे ज्वाइन ही होने वाले हैं। उसके बाद और रिवर जैसे कि
धुबरी रिवर हो गया, तो धुबरी रिवर भी यहाँ पे आके ज्वाइन हो जाएगा। थोड़ा सा क्रम याद रखना, अगर सीक्वेंस याद रख रहे हो तो और ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि मैं जो यहाँ पे मैपिंग करा रहा हूँ ना वो सीक्वेंस वाइज करा रहा हूँ, रैंडमली नहीं कहीं से कहीं आके जोड़ दे रहे हैं, नहीं, थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज अगर क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि मेरे को भी पता है कि यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछते हैं नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, इस तरीके से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से हमें कवर करने की जरूरत है। चलो, तो ये हो गया, डुबरी रिवर हो गया जो कि यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। फिर अल्टीमेटली जो है ये वेस्ट बंगाल में इंटर होगा, और वेस्ट बंगाल में इंटर होने से पहले जो है या फिर इंटर होंगे तो गंगा रिवर को यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। अब ये बताओ कि जो गंगा रिवर है ये वेस्ट बंगाल में आके क्या बोले जाते हैं, इसको बंगाल एरिया में इसको बोले जाते हैं पद्मा रिवर, ठीक है। तो ये जो पद्मा रिवर है और ये वेस्ट बंगाल में आएगा, है ना, तो पद्मा रिवर और पद्मा रिवर के साथ जब ये ब्रह्मपुत्र रिवर मर्ज होते हैं तो वहां से एक और नाम निकल के आता है जिसका नाम है मेघना, क्लियर है, तब जाके ये मेघना रिवर का फॉर्म होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी भी कवर कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में यहाँ पे सबसे पहले ज्वाइन हो जाएंगे, उस रिवर का नाम है तीस्ता रिवर, है ना, ये तीस्ता रिवर हो गया। तीस्ता रिवर के साथ यहीं पे जस्ट जो धुबरी रिवर है, तो धुबरी रिवर के ही पास वाले एरिया में जो है यहाँ पे ज्वाइन होंगे। उस रिवर का नाम यहाँ पे याद रखना जो है संखोस रिवर है, डुबरी रिवर है, लेकिन मोस्टली ये रिवर को यहाँ पे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिए जाते हैं। लेकिन ये जो संखोस रिवर यहाँ पे मर्ज होते हैं तो ऐसा भी बोले जाते हैं कि ये धुबरी रीजन है, ठीक है, ऐसा इंक्लूड भी कर लिए जाते हैं, ठीक है, कि ये जो है धुबरी रिवर में जो है ज्वाइन हो रहे हैं। जो संखोस रिवर है जिस रीजन में ज्वाइन हो रहे हैं वो धुबरी रीजन ही है, इस तरीके से भी जो है यहाँ पे बोलते हैं। फिर यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ पे ज्वाइन होगा, उस रिवर का नाम है यहाँ पे मानस, ठीक है। उसके बाद जो है एक और रिवर इस एरिया में ज्वाइन होंगे, उस रिवर का नाम है यहाँ पे सुबनसिरी, और ये सुबनसिरी से बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो कि ब्रह्मपुत्र जैसे अरुणाचल प्रदेश से यहाँ पे इंटर करते हैं इंडिया की तरफ, तो कई इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसको ज्वाइन करते हैं। जैसे कि इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कवर किए हैं, तीस्ता रिवर हो गया, संखोस रिवर है, मानस रिवर हो गया, सुबनसिरी हो गया, ठीक है। सेम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में दिहांग हो गया, लोहित दिहांग हो गया, है ना, उसी के साथ धनसिरी हो गया, कपिला हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे ब्रह्मपुत्र का यहाँ पे लोकेशन बनता है। अब ये पूरा लोकेशन समझ आ गया तो जब कंटेंट को आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली माइंड में इमेज आ जाएगा कि एक्चुअल में लोकेशंस कहाँ थे। तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है तो इसमें जब कवर करेंगे तो नॉर्मली इसका जो ओरिजिन हम लोग ट्रेस करते हैं वो मानसरोवर वाले रीजन जो है कैलाश रेंज वहीं पे होता है, और तिब्बत वाले एरिया में इसको सांगपो के नाम से भी जाने जाते हैं, इसको बता चुका हूं, ठीक है, सांगपो के नाम से भी जाने जाते हैं। लेकिन इस एरिया में आते आते तक, क्योंकि तिब्बत वाला एरिया है, अब तिब्बत वाले एरिया में बहुत ज्यादा जो है ड्राई रीजन रहते हैं, है ना, उतना ज्यादा उसमें वाटर का कंटेंट तो होता ही नहीं है, प्लस जो सिल्ट रहते हैं पूरा सिल्ट के फॉर्म में रहते हैं। उसका जो क्लाइमेट देखोगे तिब्बत वाले एरिया में तो कोल्ड क्लाइमेट रहते हैं, उतना ज्यादा वहां पे बारिश वारिश नहीं होता। तो इसलिए जो ब्रह्मपुत्र में जो वाटर आते हैं तो मोस्टली एक तो जो तिब्बत एरिया से आ रहे हैं लेकिन उतना ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन जब इंडिया में इंटर करेंगे तो उसमें जब डिफरेंट रिवर डिफरेंट जब ट्रिब्यूटरीज में मर्ज होंगे तब उसका जो वॉल्यूम है वो ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो इंडिया में जो नामचा बरवा रीजन हो गया वहां से इंटर करते हैं यू टर्न लेते हुए, उसका नाम यहाँ पे रखे जाते हैं दिहांग, दिहांग के नाम से, ठीक है। इंडिया में जैसे ही इंटर करते हैं तो उसका नाम दिहांग हो जाता है। बाद में जैसे कि असम वाले एरिया में आते हैं तब ब्रह्मपुत्र पड़ता है, लेकिन एक्चुअल में जब इंडिया में इंटर करते हैं तो उसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं होता, ठीक है। जब इंडिया में इंटर करते हैं तो उसका नाम यहाँ पे दिहांग होते हैं, लेकिन जैसे असम प्लेन में इंटर करते हैं तब उसका नाम यहाँ पे ब्रह्मपुत्र होता है ना। और तिब्बत एरिया में जाओगे तो उसको सांगपो के नाम से जाने जाते हैं। तो डिफरेंट यहाँ पे नाम है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो पता होना चाहिए। बाकी इंपॉर्टेंट एरिया जहां पे उसका पूरा कैचमेंट एरिया है, बेसिन्स है उसका, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, वेस्ट बंगाल है, मेघालय, नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया, ये सब जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो बेसिन स्प्रेड है जो कि पूरा फैला हुआ है। और ये जो ब्रह्मपुत्र रीजन है जहां पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्लोइंग डेल्टा देखने को मिलता है जो कि है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा जो कि गंगा रिवर सिस्टम के साथ मर्ज होकर डिफरेंट जो एरिया है जो फॉर्म होते हैं, और स्पेशली जो सुंदरबन एरिया है जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के जो डेल्टा होते हैं तो डेल्टा से ये फॉर्म हुआ है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, उसी के साथ फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा भी यहाँ पे एज्यूम किए जाते हैं।
जब ये बांग्लादेश में इंटर करते हैं, तो इसको तो बता चुका हूं, ठीक है। तीस्ता रिवर जो कि इसको जमुना बोले जाते हैं, जैसे ही गंगा रिवर के साथ ये मीट होते हैं, मिलते हैं, तो क्योंकि गंगा रिवर का और गंगा का जो नाम जैसे ही बांग्लादेश में आते हैं तो उसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा रिवर। और पद्मा रिवर जब ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ मिलते हैं तो उसका नाम हो जाता है यहाँ पे मेघना रिवर, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट ब्रह्मपुत्र रिवर ट्रिब्यूटरी, क्योंकि दो ट्रिब्यूटरी होते हैं, एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो जो ब्रह्मपुत्र का जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है उसमें से जैसे कि बुरही दिहिंग हो गया, फिर लोहित हो गया, दिबांग है, उसके साथ देसांग हो गया, फिर उसके बाद दिखो है, धनसिरी हो गया, फिर उसके बाद कोपीवा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से। सेम जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी भी है, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट में तोरसा हो गया, संखोस हो गया, है ना, उसी के साथ रैदक हो गया, उसके बाद जल ढाका हो गया, तीस्ता रिवर हो गया, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। तो फाइनली यहाँ तक जो हिमालय सिस्टम है, इस हिमालय सिस्टम में जो है जो कवर किए हैं वो तीन जो रिवर सिस्टम उसको कवर किए हैं। पहला रिवर सिस्टम इंडस रिवर है, सेकेंड रिवर सिस्टम गंगा रिवर है, और जो थर्ड रिवर सिस्टम है वो है ब्रह्मपुत्र रिवर। क्लियर है क्या, ठीक है। तो देखो जो इंडस रिवर है इसको कल के क्लास में किए थे, तो अभी तक जो है गंगा रिवर सिस्टम कंप्लीट हो चुके हैं और ब्रह्मपुत्र जो रिवर सिस्टम इसको भी कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर है। अब जो है पॉइंट हमें कवर करना है वो है पेनिनसुला, क्योंकि लोकेशंस अगर देखोगे इस तरीके से तो जो ये वाला एरिया है, जो नदन वाले एरिया है या फिर हिमालय एरिया है, वो कवर हो चुका है। अब जो सदर्न वाले एरिया है, जो दक्कन एरिया है, उसको कवर करना है, क्योंकि जो दक्कन वाले एरिया है उसमें जो वाटर का फ्लो रहता है वो सीजनल लेवल में होते हैं, इंटर करते हैं फिर दक्कन और पेनिनसुला एरिया में, और यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम उसको कवर करते हैं। स्टार्ट करते हैं फिर अब पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम को। देखो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम एक्चुअली हम लोग प्रॉपरली बात किसका कर रहे हैं, अगर लोकेशन देखोगे इंडिया का, तो देखो ये गुजरात वाला एरिया हो गया और ये जो दक्कन वाले एरिया हो गया ना, तो ये वाला जो स्पेशली ये वाला जो एरिया, इसी एरिया का हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। पेनिनसुला जो ड्रेनेज सिस्टम का बात करते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली यही रीजन का हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। लेकिन ये वाले एरिया को अगर देखोगे ना, तो सबसे पहले ये वाला जो एरिया है ये हिमालय से भी बहुत पुराना है, क्योंकि जब अर्थ का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहे थे, जब क्रस्ट का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहे थे, तो ये वाले एरिया सबसे पहले फॉर्म हो गए थे। और जो हिमालय को अगर देखोगे तो हिमालय तो अभी ओल्डर है। ओल्डर बोलने का मतलब है कि हिमालय तो अभी ओल्डर नहीं, यंगर है अभी, ठीक है, क्योंकि हिमालय से भी ओल्डर जो है पेनिनसुलर रीजन है। और हिमालय एरिया को अगर देखोगे तो बहुत ज्यादा फर्टाइल एरिया है, ठीक है। फर्टाइल एरिया के साथ बहुत ज्यादा ये नम है। नम बोलने का मतलब है कि बहुत ज्यादा भंगुर टाइप के हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे इस वाले एरिया को, प्रोबेबली जो पेनिनसुला एरिया है, तो यहाँ पे जितना भी रॉक देखोगे तो बहुत ज्यादा हार्ड रॉक देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा चट्टाने देखने को मिलेंगे। क्लियर है, इस बात समझ आ रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स अगर देखा जाए इस पेनिनसुला इंडिया का, तो इसमें से सबसे पहले जो है बहुत ज्यादा ब्रॉड एंड वैली सैली देखने को मिलता है। सैलो जो वैली होता है ये हमें देखने को मिलता है इस एरिया में, इस पेनिनसुलर एरिया में। क्यों ऐसा, क्योंकि क्या होता है कि ये वाले एरिया का जो रॉक को देखोगे, जो चट्टान देखोगे या फिर जो सरफेस को देखोगे, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रांग होते हैं। तो स्ट्रांग होने की वजह से जो कटिंग होता है ना, जब वाटर फ्लो होते हैं तो अगल बगल जो है पूरा कट करते हुए, ठीक है, कट करते हुए आगे बढ़ते, जैसे कि वी शेप वैली। तो ये सब चीज फीचर्स, कुछ फीचर जो है हमें देखने को नहीं मिलता है पेनिनसुला में, लेकिन ये सब फीचर जो है हिमालय एरिया में देखने को मिलता है। क्यों ऐसा, क्योंकि हिमालय एरिया में जितना भी रॉक देखोगे, जितना भी सरफेस एरिया को देखोगे, तो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो उतना ज्यादा स्ट्रांग न होने की वजह से जो रिवर सिस्टम होते हैं तो उसको कटाव करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये सब फिनोमेना जो है पहले बात पेनिनसुलर रीजन में देखने को नहीं मिलता। सेकेंड बात है कि यहाँ पे जो कोर्स होते हैं वो फिक्स कोर्स के होते हैं। जैसे कि हिमालय सिस्टम में क्या होता था कि अगर ये वाले मान लो यहाँ पे माउंटेन आ गए, चट्टान आ गए, और यहाँ से अगर पानी का फ्लोमेंट हो रहा है, अगर ये वाले जो रॉक सिस्टम है बहुत ज्यादा कमजोर है, तो कमजोर है तो पानी जो है वाटर या फिर रिवर जो इसको कट करते हुए आगे चले जाएंगे, ठीक है। कमजोर होता था हिमालय सिस्टम में, लेकिन पेनिनसुलर रिवर में स्ट्रांग है, ये सब चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, सरफेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो इसके वजह से क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में जो वाटर फ्लो हो रहा है ना, और जिस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, अभी किस में डिपेंड करेगा, ये सबसे शुरू में डिस्कस किए थे, स्टार्टिंग में ही इस सब बात को डिस्कस कर लिए थे। तो जब किस में डिपेंड करने वाले हैं, ये सरफेस में।
क्योंकि जो पेनिनसुला एरिया स्ट्रांग होने की वजह से जैसा सरफेस होगा, जैसा सरफेस होंगे उसी तरीके के हैं रिवर वहां पे फ्लोमेंट होगा। अपने हिसाब से जो है कोई कट नहीं कर सकते रिवर, जैसे हिमालय रीजन में करते थे। मिएंडर भी देखने को नहीं मिलेगा इस तरीके से। जब स्मॉल हो जाते हैं, स्मॉल के साथ जो रिवर का स्पीड कम हो जाते हैं, तो इस तरीके से जो है मिएंडर का फॉर्म करते हैं। तो मिएंडर भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। और उसी के साथ जितना भी रिवर सिस्टम देखने को मिलेगा पेनिनसुला इंडिया में, स्पेशली जो पेनिनसुला या फिर दक्कन रीजन में, पूरा नॉन पेरेनियल होंगे। जैसे कि हिमालय को देखोगे तो सालों साल कंटिन्यूसली उसमें वाटर होते ही है, लेकिन ये वाले एरिया को देखोगे तो इसमें वाटर नहीं होते। ठीक है, सीजन सीजन बस में वाटर होते हैं। जैसे कि रेनफॉल सीजन आ गया तो यहाँ पे बाढ़ आ गए, है ना, फ्लडिंग हो गया, फ्लडिंग के साथ जो वाटर है उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको यहाँ पे डिस्कस किए हैं, और कुछ लिंक भी किए हैं हिमालय से कैसे यहाँ पे डिफरेंट होता है। तो ओवरऑल अगर बात किया जाए जो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है, तो इस पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम को दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं, है ना, क्योंकि इस तरीके से ये वाले एरिया में पड़ता है। तो इसको दो कैटेगरी से डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी होता है ईस्ट फ्लोइंग रिवर, और जो सेकेंड कैटेगरी होता है वो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो ये वाला अगर रीजन को देखोगे तो ये आ जाता है ईस्ट फ्लोइंग रिवर, और इस साइड से अगर फ्लो कर रहे हैं तो इसको बोले जाएंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर, क्योंकि दोनों साइड से यहाँ पे जो है वाटर है ना, दोनों साइड यहाँ पे रिवर है। लेकिन सबसे ज्यादा जो रिवर देखने को मिलता है वो ईस्टर्न साइड देखने को मिलता है। अगर कोई रिवर जो है ईस्टर्न साइड आ रहे हैं, और ईस्टर्न साइड आने के बाद जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, अगर बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में अगर वाटर को ड्रेन आउट कर रहे हैं तो उसको बोले जाएंगे ईस्टर्न रिवर सिस्टम है। अगर कोई रिवर जैसे कि नर्मदा हो गया, तापी हो गया, जो कि वेस्टर्न साइड या फिर अरेबियन सी में अगर वाटर को डिस्चार्ज कर रहे हैं तो उसको कवर किए जाएंगे वेस्ट रिवर सिस्टम में। तो दो रिवर सिस्टम समझ आ गया। ठीक है, स्टार्ट करेंगे विद द ईस्टर्न रिवर सिस्टम के साथ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिवर हैं जो कि ईस्टर्न फ्लो होते हैं, ईस्टर्न साइड फ्लो होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले बात कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे लोकेशन बना रहा हूं। देखो ये जो है ईस्टर्न रिवर का बात करेंगे पहले बात, फिर वेस्टर्न रिवर का बात करेंगे। रिवर सिस्टम को नॉर्थ से साउथ यहाँ पे मैं अरेंज कर रहा हूँ, इसको या तो नोट्स के फॉर्म में कवर कर लेना। ठीक है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो नॉर्थ में आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो यहाँ पे आते हैं, उस रिवर का नाम है सुवर्ण रेखा। ठीक है, उस रिवर का नाम है सुवर्ण रेखा। एक सेकेंड ना, इसको इरेज करते हैं थोड़ा। पहला जो रिवर का नाम यहाँ पे रहेगा वो रहेगा सुवर्ण रेखा। ये हो गया पहला रिवर सिस्टम। इसी के जस्ट नीचे थोड़ा सा आगे तो एक और रिवर सिस्टम अपने को देखने को मिलेगा, जिस रिवर सिस्टम का नाम है बैतरनी, बैतरनी रिवर सिस्टम। इसके बाद जो है जस्ट छत्तीसगढ़ से होते हुए एक और रिवर सिस्टम आते हैं, वो है महानदी, महानदी रिवर सिस्टम, और यहीं पे जो है डैम यहाँ पे बने हुए हैं। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम आते हैं, उस रिवर सिस्टम का नाम है यहाँ पे ऋषि कुल्य। ठीक है, ऋषि कुल्य, इसको जो है ऋषि कुल्य के नाम से भी यहाँ पे जाने जाते हैं। और जो महानदी है और जो ऋषि कुल्य है या फिर ऋषि कुल्य है, इसके बीच एक लेक देखने को मिलेगा, फेमस लेक है, सबको पता है। उस लेक का नाम क्या है? चिल्का लेक। ठीक है, उस लेक का नाम है यहाँ पे चिल्का लेक। इसके बाद जो है नेक्स्ट रिवर सिस्टम यहाँ पे आके जो है जो बे ऑफ बंगाल एरिया में वहां पे ड्रेन आउट करने वाले हैं, उसका नाम यहाँ पे है वंशाधारा। ठीक है, उसका नाम यहाँ पे है वंशाधारा, वंशाधारा। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम को याद रखना जो कि है नागावली। ये रिवर सिस्टम हो गया नागावली का। इसके बाद जो है गोदावरी रिवर आएगा, इस रिवर के बारे में सबको पता है ना। ठीक है, गोदावरी रिवर हो गया। गोदावरी रिवर के बाद यहाँ पे आता है वो रिवर का नाम है कृष्णा रिवर। इसके बाद जो है यहाँ पे और जो डायरेक्टली सदर्न एरिया में अगर जाओगे तो देखो कृष्णा रिवर के बाद सबको पता होता है कि इस रिवर के बाद डायरेक्टली कावेरी रिवर आएगा, है ना। लेकिन कावेरी रिवर और कृष्णा रिवर के बीच भी और कुछ छोटे इंपॉर्टेंट रिवर हैं, उस रिवर का भी नाम थोड़ा सा याद रखना। जैसे कि एक हो गया पलेरू रिवर हो गया, उसके बाद जो है और एक रिवर है जिसका नाम है यहाँ पे मलेरू रिवर के नाम से आते हैं। उसके बाद आता है कावेरी रिवर, उसके बाद है कावेरी रिवर। अब इसमें कई यहाँ पे लेक बसे हुए हैं, उसको कवर करेंगे। लेकिन जो ईस्टर्न मोस्ट रिवर है या फिर ईस्टर्न साइड जिसका फ्लोमेंट होते हैं और बे ऑफ बंगाल में डायरेक्टली ड्रेन आउट हो जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है।
इस रिवर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। आई होप कि अब तो थोड़ा सा लोकेशंस पता हो गया। तो जो ईस्टर्न रिवर होते हैं, तो ईस्टर्न रिवर में स्मॉलेस्ट रिवर भी होते हैं और थोड़ा सा लार्ज रिवर भी होते हैं। तो जो स्मॉलेस्ट रिवर है जैसे कि यहाँ पे हो गया रूसी कुल्य हो गया, जो कि उड़ीसा से इसका ओरिजिन होता है, बैतरनी हो गया, सुवर्ण रेखा हो गया, रांची प्लाटू से होते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे फैक्ट्स पता होना चाहिए, ठीक है, ये फैक्ट्स थोड़ा सा यहाँ पे पता होना चाहिए। लेकिन जो है मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। जैसे कि सबसे पहले महानदी रिवर हो गया, जो कि रायपुर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे उसका ओरिजिन होते हैं, और इसमें जो है 53% पूरा एमपी में फ्लो होता है, एमपी और छत्तीसगढ़ में, और जो 47% वाटर है ये उड़ीसा में फ्लो होते हैं। कुछ यहाँ पे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लिफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं, क्योंकि इस तरीके से फ्लो हो रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट जैसे कि लिफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में आएगा हसदेव रिवर हो गया, है ना, हसनाथ हो गया, फिर हसदेव हो गया, हसदेव के साथ यहाँ पे जैसे कि मांड रिवर हो गया, मांड के साथ यहाँ पे जो है ईब रिवर हो गया, जो कि पूरा यहाँ पे लिफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में जैसे कि तेल हो गया, उसी के साथ जोक रिवर हो गया, जोक रिवर के बाद ओंग रिवर हो गया, ये सब जो है महानदी का जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। सेम गोज फॉर गोदावरी, गोदावरी जिसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाने जाते हैं। इसका जो ओरिजिन होता है वो नासिक वाले एरिया जो है ना महाराष्ट्र, वहां पे इसका ओरिजिन होते हैं। और सबसे जो लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर देखोगे तो ये गोदावरी रिवर है, महानदी रिवर नहीं है, ये गोदावरी रिवर पड़ता है। और इसका बेसिन जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में इस रिवर का फ्लोमेंट होता है। बेसिन को याद रखना है कहाँ पे फ्लो होता है, स्टेटमेंट वाइज जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यहाँ से। कुछ इंपॉर्टेंट राइट और लिफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज अगर देखोगे तो लिफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में जैसे कि इंद्रावती हो गया, ठीक है, इंद्रावती के साथ जैसे कि दुधवा हो गया, ठीक है, दुधवा, इसको दुधना भी बोले जाते हैं, दुधवा रिवर भी यहाँ पे बोलते हैं। फिर एक हो गया पूर्णा हो गया, पूर्णा के साथ यहाँ पे प्राणहिता रिवर हो गया। सेम जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज का अगर बात करोगे तो जैसे कि मंजरा हो गया, मंजरा के साथ जैसे कि प्रवारा हो गया, प्रवारा के साथ जैसे कि मानेर रिवर हो गया। ये सब एग्जाम्पल है इसका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी का। अगला जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो है कृष्णा रिवर। आई होप कि लोकेशन अब तो समझ आ रहा होगा ना, मैं ड्रॉ इसीलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि सबसे पहले हम लोगों ने ड्रॉ इसी का ही किया है, देख लो, ताकि अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है, ताकि जो कंटेंट पढ़ेंगे तो थोड़ा सा माइंड में यहाँ पे अच्छे से जाए। तो जो कृष्णा रिवर है इसका ओरिजिन हुआ है वेस्टर्न घाट एरिया से, जो महाबालेश्वर है वहां से। और इसका जो कैचमेंट एरिया देखोगे तो 27% महाराष्ट्र में है, 44% कर्नाटका में आता है, और 29% जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। कुछ इंपॉर्टेंट अगर इसका ट्रिब्यूटरीज का अगर बात करोगे तो जो लिफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है जैसे कि भीमा हो गया, भीमा के साथ जैसे कि डिंडी हो गया, डिंडी के साथ जो है मूसी रिवर हो गया, जो हैदराबाद के किनारे बसा हुआ है, सॉरी मूसी रिवर के पास जो है हैदराबाद यहाँ पे बसा हुआ है। मूसी रिवर के साथ जैसे कि कोयना रिवर हो गया, कोयना रिवर के साथ मुनेरू हो गया। ये कुछ रिवर सिस्टम है जो कि एक लिफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में जैसे कि यहाँ पे हो गया घाटा प्रभा हो गया, घाटा प्रभा बोल देते हैं या फिर घट प्रभा बोलते हैं या फिर घाट प्रभा के नाम से भी जानते हैं। उसी के साथ जो है मल प्रभा हो गया, ठीक है, फिर तुंगभद्र रिवर हो गया, जो कि इसका मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है कृष्णा रिवर का, ठीक है। फिर कावेरी रिवर है जिसमें से ब्रह्मगिरी हिल से इसका ओरिजिन होते हैं। 3% जो वाटर शेयर होता है वो केरला में है, 41% कर्नाटका में है, और 6% होता है ये तमिलनाडु में होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लिफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जैसे कि हेमावती हो गया, है ना, अर्कावती है, उसी के बाद है सिमसा हो गया, राइट बैंक में काबनी रिवर हो गया, उसके बाद भवानी रिवर है ना। तो इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट रिवर हैं, और इसमें कुछ नेशनल पार्क भी आते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया भी आते हैं, जैसे कि यहाँ पे नागरहोल नेशनल पार्क हो गया, उसके बाद जो है सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व हो गया, फिर वायनाड का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गए। तो ये कुछ कावेरी रिवर सिस्टम के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो यहां तक कवर किए हैं, ये हो गया ईस्ट रिवर फ्लोइंग सिस्टम, ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर सिस्टम। अब कवर करते हैं थोड़ा सा वेस्ट फ्लोइंग रिवर सिस्टम को अच्छे से, और यहाँ पे समझ आ जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, वेस्ट फ्लोइंग रिवर को पढ़ने से पहले इसका मैपिंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा मैपिंग के थ्रू पढ़ाई करोगे उतना ज्यादा यहाँ पे यूजफुल होगा। तो ये वाला एरिया हो गया अपना गुजरात वाला एरिया, ठीक है, ये गुजरात वाला एरिया, और पूरी ये वेस्टर्न साइड आते हैं। तो गुजरात वाले एरिया यहाँ पास अगर देखोगे तो एक रिवर आएगा, इस रिवर का नाम यहाँ पे है लूनी रिवर, ठीक है, लूनी रिवर हो गया। लूनी रिवर के साथ यहाँ पे जो राजस्थान एरिया में वहां पे आता है,
फिर उसके बाद यहाँ पे और इम्पोर्टेंट रिवर, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रिवर आएगा जिसका नाम है साबरमती। इसका नाम है यहाँ पे साबरमती। साबरमती के जस्ट जो है नीचे आएगा उस रिवर का नाम है यहाँ पे माही रिवर। माही रिवर के बाद एक और रिवर आएगा, उस रिवर का नाम है यहाँ पे नर्मदा रिवर, जो कि यहाँ पे लिफ्ट वैली के थ्रू यहाँ पे जो है फ्लोमेंट होता है। ठीक है, अरावली हिल जो है, उसके बाद अमरकंटक वाला एरिया है, तो वहां से जो है इस लिफ्ट के फॉर्म में होता है, रिफ्ट वैली में इसका फ्लोमेंट होता है, डिस्कस करेंगे इसको। उसके बाद जस्ट इसके नीचे आते हैं, उस रिवर का नाम याद रखोगे, तापी रिवर हो गया। तापी रिवर के बाद एक रिवर इसके नीचे आएगा, उस रिवर का नाम याद रखना है वैतरना रिवर। उसके बाद वैतरना रिवर के जस्ट जो है नीचे यहाँ पे देखने को मिलेगा वो है मांडवी रिवर। और ये जो मांडवी रिवर है ना, बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, और याद रखना ये जो है वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट रिवर आएगा जिसका नाम यहाँ पे है जौरी रिवर। जौरी रिवर के बाद और रिवर याद रखोगे, उस रिवर का नाम यहाँ पे है कालीनाच रिवर। कालीनाच रिवर के बाद एक रिवर आएगा जिसका नाम है टंडरी रिवर। ठीक है, टंडरी रिवर। उसके बाद जो है सारावती रिवर भी यहीं पे आता है, और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर ही है। फिर पेरियार रिवर हो गया, पंबा रिवर हो गया, ये सब एग्जाम्पल है पूरा वेस्ट फ्लोइंग रिवर के। तो इंपॉर्टेंट जितना ही सब चीज यहाँ पे कवर किए हैं, लेकिन वेस्ट फ्लोइंग रिवर को अगर देखोगे तो उतना ज्यादा ग्रेडियंट बहुत ज्यादा स्टीफ होते हैं, और प्लस उतना वाटर जो कैचमेंट एरिया होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं एज कंपेयर टू ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, तो कुछ मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर में पहला आता है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर जो कि अमरकंटक प्लाटू से जो है ओरिजिन होता है, और जो रिफ्ट वैली है ना, रिफ्ट वैली जो सतपुड़ा और विंध्यांश जो रेंज है, ठीक है, तो सतपुड़ा और विंध्यार रेंज के जस्ट बीचों बीच एक रिफ्ट वैली बना हुआ है। लिफ्ट वैली मतलब जो प्लेट टेक्टोनिक प्लेटें होते हैं तो उसका थोड़ा सा यहाँ पे डाइवर्ज हो जाते हैं, तो एक रिफ्ट बन जाते हैं, उस एरिया में क्रैक आ जाते हैं, तो उस एरिया को यहाँ पे लिफ्ट वैली बोलते हैं। तो जो सतपुड़ा और जो विंध्यांश के बीच जो फ्लो होते हैं वो नर्मदा रिवर ही है। ठीक है, उसी के साथ यहाँ पे कुछ मेजर डैम भी बनाए गए हैं, जैसे कि सरदार सरोवर डैम हो गया, इंद्र सागर डैम हो गया, ये तो सब बेसिक्स हैं। ठीक है, फैक्चुअल्स हैं। ट्रिब्यूटरी में जो लिफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो तावा है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में बरना हो गया, कोलर हो गया। सेम तापी रिवर जो कि ये भी एक वेस्ट फ्लोइंग ही रिवर है, जिसमें से जो 79% पूरा महाराष्ट्र में कवर होता है, 15% मध्य प्रदेश में और 60% यहाँ पे गुजरात में। फिर लूनी रिवर हो गया, लूनी रिवर जिसे हम लोग पुष्कर से इसका ओरिजिन होते हैं और रन ऑफ कच्छ में पूरा ड्रेन हो जाते हैं। ये एक ऐसा रिवर है जो कि डायरेक्टली अरेबियन सी में ड्रेन नहीं होता, चलते चलते यहाँ पे ड्रेन हो जाते हैं, लूनी रिवर। फिर साबरमती हो गया जो कि अरावली रेंज से यहाँ पे स्टार्ट होते हैं, वहीं से उसका ओरिजिन होते हैं, अरेबियन सी में इसका ड्रेन आउट हो जाते हैं। माही रिवर जैसे कि विंध्यांश रेंज से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो कि मोस्ट प्रोबेबली यहीं से अभी जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट के साथ पूरा कंपैरिजन लिखा हुआ है, बाकी तो पूरा डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं, हिमालय पर्वत और पेनिनसुला, और उसी बीच कई यहाँ पे कंपैरिजंस भी कवर किए हैं, तो इसको अपने लेवल में चाहो तो कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आ रहा है कुछ फैक्चुअल्स। अब ये फैक्चुअल्स को कराने का मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं खुद को इसको जो है नॉर्मली पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ जाऊं, या फिर इसको जो है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगा तो अपने से कवर कर सकते हो। क्योंकि नॉर्मली इसको पढ़ूंगा तो बस वीडियो का लेंथ बस बढ़ता चले जाएगा, ये जस्ट नॉर्मली टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे भी देख रहे हो, फिर उसके बाद अपने से कवर करोगे तो डबल टाइम कंज्यूमिंग हो गया। तो ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि इसको नॉर्मली एक बार में पढ़ना बस है, पूरा फैक्चुअल्स है, क्योंकि यूपीएससी फैक्चुअल्स भी पूछते हैं, कॉन्सेप्चुअल भी पूछते हैं। ठीक है, तो दोनों को कवर करके चलना है। अब यूपीएससी जो है नॉर्मली कॉन्सेप्चुअल में जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना, जितना भी सिलेक्ट हुए उससे भी बात करोगे तो ये पता चलेगा। तो इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में सब लिखा हुआ है ना, ये सब हमें पता होना चाहिए। डिवीजन भी है कुछ फ्रेश वाटर लेक का, फिर ब्रैकिश वाटर लेक कौन कौन से हैं, कहाँ पे स्टेट हैं, कौन कौन से स्टेट को ये जो है फ्लो कर रहे हैं, और उसी मतलब लोकेशंस कहाँ पे हैं, उसके साथ कौन से रिवर हैं जो इसको फीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब याद रखोगे। इसी के साथ कुछ मेजर डैम भी है जो कि स्टेट वाइज लिखे गए हैं, है ना, पूरा इसको तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग गया इसको डिस्कवर करने में, तो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऑलरेडी जो है एक बार कवर करोगे तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा।
तो यहाँ तक तो पूरा फाइनली जो ड्रेनेज सिस्टम उसको कवर कर चुके हैं। पार्ट 1 तो ऑलरेडी हो चुका है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 को भी यहाँ पे कवर कर चुके हैं और इसी के साथ जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये ड्रेनेज सिस्टम पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया विथ डिटेल के साथ, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप नंबर है, लेट मी नो ऑन देयर। एंड कोई भी क्वेरी के साथ अगर कोई नोटिफिकेशंस हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन है टेलीग्राम चैनल में ही अपलोड हो जाता है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसी के साथ डिफरेंट डिफरेंट जो सोशल मीडिया है उसका भी लिंक। फिर मिलते हैं लेक्चर 3 के साथ, 3rd क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।